देखो, आप लोगों ने कल जो है वो देख लिया होगा। सीएसएल सबको देखना आ गया कि किसको कहते हैं। दसमल सब प्लॉट सबको देखना आ गया ना। हाँ जी मैम। ठीक है, अब आज जो सीखने वाले हैं ना हम, आज हम सीखेंगे। देखो, पहले आप लोग ध्यान से समझ लो, फिर आप नोट्स बनाना, फिर आप लोगों को गाइड करना। ठीक है, आज के बाद आप थोड़ा थोड़ा लोगों को गाइड करने वाले होंगे, या फिर अपने म्यूट करिए सारे, या फिर अपने और अपने नोन जो भी है ना, आप लोगों के काम करते हैं, वर्किंग पीपल है, उनके आप चेक करिए कि क्या इसके अकॉर्डिंग वो चीज निकलती है कि नहीं। ठीक है, तो आज हम जो चीज सीखने वाले हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, या फिर आप इसको कह लो कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। कि कैसे हम किसी को गाइड करेंगे कि उसको, बंदे को क्या काम करना चाहिए। ठीक है, तो वो बिल्कुल सटीकता से देख पाओगे आप। ये नहीं है कि कोई गप छोड़ेंगे या कुछ है, लॉजिक है हर चीज के पीछे। डरना नहीं है कभी किसी को भी गाइड करते हुए, डरना नहीं है। आप जो, अगर आपने सीखा है ना सही से, तो आप जवाब भी सही से दोगे, कॉन्फिडेंस रखना है। चलिए ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जब भी आपको किसी का प्रोफेशन सेट देखना है, तो आपको क्या करना है, टेंथ हाउस का सीएसएल लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भारती जी, आप बताइए मेरे को, टेंथ का सीएसएल क्या है आपका। मैम वीनस है। वीनस है। और वीनस का एनएल कौन है। वीनस का एनएल कौन है? हाँ, नक्षत्र लॉर्ड कौन है। एक मिनट मैम। मार्स। मार्स। ठीक है, तो ये आप देखिए, और अपनी कुंडली मेरे को आप बताओ, ताकि फॉर एक एग्जाम्पल के लिए बना रहे हैं हम लोग, बाकी सब लोग भी फिर सेम देख पाएंगे। ठीक है, आप मुझे के आप मैम मुझे केपी चार्ट बताओगे। मैम वीनस का सैटर्न एनएल। सॉरी। देखो, ऐसे मत करा करो, ध्यान से काम किया करो। जरा सी चीज करके सारी दिक्कत हो जाएगी। चलो, अपना मेरे को केपी चार्ट बताओ, कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। लगन किस नंबर का है आपका। मैम 8। 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब मेरे को प्लेनेट का बताओ कॉम्बिनेशन। मैम सेकंड हाउस में मार्स और राहु है। मार्स एंड राहु। राशि 9। ठीक है, वो लिख लिया मैंने। आगे। और थर्ड में मून और वीनस। मून एंड वीनस। ठीक है, फोर्थ में और मरकरी और सन। फोर्थ में। हाँ जी। ठीक है, और फिफ्थ में सैटर्न। फिफ्थ में सैटर्न। ओके। सिक्स सेवन्थ में कुछ भी नहीं है। हम्म। और एट्थ में केतु। एट्थ में केतु। हम्म। फिर 9th 10th में भी कुछ भी नहीं है। 9, 10 में कुछ नहीं है। 11 हाँ। में 11 में भी नहीं है। एट्थ में मैम इसमें जुपिटर आ रहा है। जुपिटर और केतु। राइट। हाँ। ठीक है, हो गए पूरे। 2, 4, 6, 7, 8, 9 हो गए पूरे। ठीक है, 9 प्लेनेट ही होते हैं ना। हम्म। अब जैसे कि मैंने आपको कल देखा था कि प्लेनेट की पोजीशन कहाँ से देखनी है हमने, बताइए जरा। प्लेनेट पोजीशन कहाँ से देखेंगे। केपी चार्ट से। केपी चार्ट से। ठीक। और राशि पोजीशन कहाँ से देखनी है। लगन चार्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को, राइट। तो ये हो गया लगन चार्ट से। अब यहाँ पे मैं आपको कह रही हूँ कि आपने किसी का
प्रोफेशन चेक करना है कि उस बंदे ने प्रोफेशन क्या करना है, तो फर्स्ट जो प्राइमरी हाउस चेक किया जाता है वो 10th किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे प्रोफेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो 10 नंबर साइन जो सैटर्न का है वो आपके सभी तरह के कर्म दिखाता है, पैसा कमाने वाले भी और बिना पैसा कमाने वाले भी। ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो सीएसएल, जब हम प्रोफेशन देखते हैं तो हमने क्या करना है, 10th का सीएसएल देखना है, जो भी प्लेनेट है, और उस प्लेनेट का हमने क्या देखना है, नक्षत्र लॉर्ड। तो आपको जो काम, इसके बाद जो हम देखेंगे कि ये जो सैटर्न है जहां भी बैठा होगा, ये जो सैटर्न है जहां भी बैठा होगा, वहीं से जुड़ा हुआ आपका काम होगा। तो अब आप मेरे को बताओ कहाँ बैठा है वो। मैम सैटर्न 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज का है? बच्चों का। बच्चों का और सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का। हम्म। तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो हो, एक तरह के बनोगे। हम्म। यही काम आप घर में भी करते होंगे, वो अलग बात, आप पैसा नहीं कमाते उसमें, लेकिन काम तो यही करते हो ना। समझ में आ रहा है आपको? मनीष जी, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट जो हाउस हमने, इसके बाद जैसे कि आपने अपना प्रोफेशन देखना था, कि अगर आप मेरे से क्वेश्चन करते तो मैं आपको यही चीजें निकाल के देती, ठीक है, और आपको डायरेक्ट बोलती कि आप जो है इस चीज में जा सकते हो। जैसे कि 5th हाउस किस चीज का है, कंसल्टेंसी का है, स्पोर्ट्स का है, बुक्स का है, बच्चों से रिलेटेड काम का है, टॉयज का है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी का है, जितनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सारी है, शेयर मार्केट है, सॉफ्टवेयर है। आपका काम कहीं ना कहीं जो मेजरली जुड़ने वाला है वो इसी चीज से जुड़ने वाला है। हम्म। अगर आप इसके काम करोगे तो कामयाब रहोगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी हाउस का कोशिश करोगे करने का तो कामयाब नहीं होगे। इसको हम बोलते हैं कि डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए एक लाइनअप आया हुआ था। कुछ लोग तो ऑलरेडी उस ट्रैक पे चलते हैं जो बाय डिफॉल्ट ही, तो वो सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं जिंदगी। लेकिन जो लोग उस ट्रैक पे नहीं चल पाते और अपने ही कुछ और चीजें आजमाते हैं बिना किसी नॉलेज के, जैसे हमें भी नहीं थी, तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं वहां पे घूम के, लेकिन 10-15 साल 20 साल अपने गवा के फिर हम उस ट्रैक पे चढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड, आपने क्या देखना है, 10वें के बाद आपको देखना है सभी को 7th हाउस। ठीक है। 7th हाउस का सीएसएल बताइए मेरे को। कौन सा प्लैनेट है? 7th हाउस का सीएसएल कौन सा है आपका प्लैनेट? अभी तक तो निकाल लिए होंगे आपने। भारती जी, गायब हो गए आप। अनम्यूट नहीं किया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो 7th हाउस का सीएसएल बताओ। सीएसएल। हम्म। मैम जुपिटर। बिल्कुल सही बताना, फिर मुझे मत कहना प्रोडिक्शन सही नहीं निकली मैम। हाँ मैम जुपिटर। ठीक है। जुपिटर का एनल बताओ कौन सा प्लेनेट बन के बैठा है? मार्स। मार्स। ठीक है। अब यहाँ पे 7th हाउस जो होता है, ये दो दो हाउस क्यों लिए गए काम के लिए, क्योंकि कुछ लोग अपना काम करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जॉब नहीं करते, या फिर ये दोनों काम करते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में क्या कर रहे होते हैं, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं ना ऑप्शन, ये तो नहीं है कि एक ही होता है, कईयों का एक होता है, जॉब होता है, कईयों का बिजनेस, पर कईयों के दोनों भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं या आप मुझे पूछो कि मुझे अपना काम करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो आपका जो 7th का एनल जो आ रहा है निकल के, वो मंगल आ रहा है। और ये मंगल आपका कहाँ बैठा है बताओ?
मैम सेकंड में नहीं, थर्ड में, थर्ड में बैठा है केपी में। केपी में सेकंड में बैठा है ना, आपने मार्स हम्म। राहु सेकंड में बताया ना मुझे। हम्म। तो आपका जो मार्स क्या चीज को इंडिकेट करता है? मार्स, मार्स। मार्स आपका बड़ा भाई भी है, हम्म। ठीक है। तो आप बड़े भाई के साथ मिलकर जो है ब्रदर के साथ मिलकर कुछ कर सकते हो। हम्म। प्लस आप क्या कर सकते हो, फायर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हो। फायर से रिलेटेड तो फूड हुआ। फूड हुआ, रेस्टोरेंट्स हुए, हम्म। जो भी आग से जोड़ के कि काम मैम देखे जाए। गैस एजेंसी हो सकता है, प्लीज प्लीज बैटरी प्लीज इन्वर्टर हो होल्ड सकता ऑन, एक सेकंड होल्ड ऑन, ठीक है। हम्म। दूसरा, मार्स जो है वो लैंड भी होता है, मार्स वास्तु भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। मार्स जो है वो मशीनरीज को कहीं ना कहीं, वो मशीनरी जो जिम वगैरह में यूज होती हैं, वो हो हम्म। सकता है। तो आपको जो काम करना है वो क्या हम्म। करना है, मंगल से जुड़ा हुआ। अब हम्म। इसको और इलेबोरेट करना चाहते हो आप, तो आप क्या करोगे, 9 नंबर जो साइन है वो बताइए किस चीज का है मेरे को। गुरु। गुरु का है, तो मतलब हम्म। आप इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। या 9 नंबर साइन आपके फादर का भी होता है, फादर से जुड़कर भी हो सकता है कोई काम कर लो, हम्म। फैमिली से जुड़कर कोई काम कर लो, सेकंड हाउस फैमिली का है। हम्म। मार्स जो है वो मैनेजमेंट को भी दिखाता है, किसी भी तरीके का चीजें मैनेज करना वो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता हो। समझ में आ रहा है सभी को? इस ये जो तरीके से, मैम इस तरीके से हम प्रोफेशन देखेंगे सभी का। अभी मैं इसको जो और भी चार्ट एक्सटेंड करूंगी, बताओ। ये जो चार्ट आपने बनाया इसमें राशियां तो ले ली लगन चार्ट से, और हम्म, फिर जो प्लैनेट्स डाल दिए केपी चार्ट से ना, यस यस, वही। बस इतना से ही काम करना, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं होना तो एक चाहिए कॉम्बो, बस। काइंड ऑफ अ कॉम्बो कॉम्बिनेशन चार्ट यस, है। कॉम्बिनेशन चार्ट है जो इसी से क्लियर होगा, और किसी से चार्ट जिंदगी में क्लियर नहीं हो सकता। जो असली पिक्चर है वो केपी चार्ट दिखाता है आपका, क्योंकि वो नक्षत्र बेस पे बना होता है, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे, अब आप यहाँ तक क्लियर है सभी को? अभी मैम आप लोग निकाल लेना। हाँ जी प्रभात, आप बोलो आप। हाँ मैडम, अभी जो चार्ट आपने स्क्रीन पे शेयर किए हैं उसका हम्म आपने जैसे बताया कि सटन उसका कर्म को दिखाता है, यहाँ पे हम्म तो 10th हाउस से, वहाँ पे 10th हाउस में लिखा हुआ है कि मून एंड वेनस, हम्म। तो वहाँ पे सटन कैसे आया मैम? क्या चीज? जो जैसे कि इस चार्ट में आप सटन को कर्म का कारक बताया अभी। वो तो जेनरिक बताया ना, जेनरिक बताया, जनरली सभी के लिए बताया ना। ओके, सभी के लिए मैम वो कालपुरुष कुंडली हो सकता है जैसे कि हाँ, आपने तो कहा। वो तो क्यों इसको माना जाता है, वो इसीलिए माना जाता है ना कि हमारे जितने तरह के जैसा कर्म होगा वैसे ही हमारा जो है, हमें उसका जो है फल मिलने वाला है ना। तो वो ओवरऑल कर्मा, चलो यहाँ पे मान लिया कि किसी के प्रोफेशन की बात करें, आप इन जनरल भी ये चीज देख सकते हो कि किसी के कर्म अच्छा देखने हैं ना, कैसे है उस बंदे के कर्म कैसे हैं, आपको स्पष्ट तस्वीर दिखेगी। अच्छा, और एक चीज है मैम, आपने 10th हाउस का CSL निकाला एंड नक्षत्र लॉर्ड भी निकाला, एंड आपने देखा कि वो दोनों सब लॉर्ड, सॉरी CSL लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसी हिसाब से हम्म कर्मों हम्म। को हम लोग डिफाइन नहीं नहीं किए। नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनएल को देखा पहले। सिर्फ एनएल आपको एनएल, ओके। इसमें जब आप प्रोफेशन चेक करोगे तो आपने नक्षत्र लॉर्ड को देखना है, वो किस राशि में है, वो किस आपके भाव में है, राइट। जब भी आप प्रोफेशन चेक करोगे तो राशि चेक करोगे कि किस राशि में है और किस हाउस में है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरी चीज, कि वो किसके साथ है, ठीक है। ये तीन चीजें आपको बिल्कुल 100% उस जगह पे ले जाएंगी पहले जहां राशि, जहां पे, सेकेंड हाउस हाँ एंड उसके थर्ड इसका साथ। किसके साथ है। करेक्ट।
बस इतनी सी करेक्ट बात आप ध्यान करेक्ट रखिए बस। मैम। इसमें एक चीज मेरा डाउट अभी भी है, जैसे हम्म। कि आपने 10,000 को शटर को जनरल हिसाब से आपने लिया, हम्म। एंड दैट आई अंडरस्टूड, नक्षत्र एंड सबलॉट भी मैं आई अंडरस्टूड, बट हाँ, यहाँ पे 10,000 में जो मून और वेनस बैठा है उनका कुछ रोल है? नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे। जब हम डीप, ये जो हम ओके। एनालाइज कर रहे हैं ना, ये जो अच्छा हम अच्छा, एनालाइज कर रहे हैं ये बहुत इन डेप्थ वाला मोटा कर रहे मोटी, हैं। ओके, मोटा मोटी। ये वीनस मोटा मोटी वाला काम है। जो ये सैटर्न है, ये इंटरनली बता रहा है कि ये पर्सन के काम कैसे हैं। चलो मैं अभी आपको बताती हूँ। सैटर्न एक और चीज का कारक है, अगर आप लोग पकड़ पाओ तो मैं बताती हूँ आपको। सैटर्न किस चीज का कारक है? सैटर्न जो है डेडिकेशन का, मेहनत का। हार्ड वर्क। हाँ और हाँ। दूसरा क्या है, सैटर्न हार्डवर्क तो है ही है, लेकिन पंचुअलिटी का कारक भी सैटर्न है। भारती जी आप मेरे को बताइए, क्या आप पंचुअल हो अपने कामों में? हाँ मैम। हूँ। आपको पसंद है ना कि भाई हर चीज टाइम से, तरीके से, ठीक है, होनी चाहिए। हम्म। आप अगर कल को प्रोफेशन भी करोगे ना कोई, वहां भी अपनी चीजें अप टू डेट रखोगे कि 9 बजे जाना है तो 9 बजे ही जाना है, 5 बजे छुट्टी है तो 5 बजे ही घर आना है। जैसे इसमें आपने बताया मैनेजमेंट का, तो मेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो सैटर्न काम करवा रहा है ना आपसे। सैटर्न आपको, सैटर्न तो आपका 10th हाउस का नेचुरली बन के बैठा है, लेकिन मंगल वो जब जहां पे आता है ना, वहां पे बंदा बहुत अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसमें। हम्म। तो वो कहने का मतलब कि आपका जो ये दिखा रहा है ना कि अगर आप मार्स से जुड़े हुए काम करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत फुलफिलमेंट होगी। अगर आप अपना काम करना चाहते हो, उसमें आप लीडर की तरह काम करोगे, आप बिल्कुल आगे होके काम करोगे, आपको बिल्कुल भी, कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस से काम करना वो मंगल देता है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अब जैसे कोई प्लैनेट हमारा रेट्रो होता है या उसके पास डिग्रीज कम होती है, तो उसमें भी तो फर्क पड़ जाता होगा मैं कि बताती हूँ नहीं उसका। पर? उसका क्या करना है, जो प्लेनेट रेट्रो हो गए ना, वहां पे एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई प्लेनेट आपका यहाँ पे आ रहा है, मान लो मंगल ही आ गया और वो रेट्रो है, हम्म। वो जिस हाउस में बैठा है ना, मान लीजिए मंगल आपका 2nd हाउस में आपने बताया, हम्म। लेकिन अगर वो रेट्रो है तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट में आ आस्ट्रोस। जाएगा। तो अब फर्स्ट के काम करेंगे। अब जैसे मेरा मंगल है, उसके पास डिग्री नहीं है, जीरो है, हाँ, तो तो फिर? वो इसका मतलब आप केपी चार्ट में जब चेक करोगे तो वो फर्स्ट के दे रहा होगा रिजल्ट, तभी तो आप ऐसे हो। हम्म। तो आपको जो काम करना, जो भी प्लेनेट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि अगर कोई प्लेनेट रेट्रो है और वो आपका नक्षत्र लॉर्ड बन के आ रहा है, तो हम्म। आपको क्या करना है, उससे पिछले घर के काम लेने हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट घर के देने हैं। फर्स्ट हाउस मैडम के लोगे, और सेकंड क्या है कि आपके जो काम है ना वो एक बार में होंगे नहीं, सेकंड टाइम में हो सकता है, थर्ड टाइम में हो। क्यों मैम? मैम ये किस कारण से? क्योंकि जो रेट्रो प्लेनेट होता है ना, वो समझ लो कि मैं जो है वो स्ट्रेट चल रही हूँ, मतलब एक जो कहते हैं कि मार्गी जिसको बोलते हैं, तो मार्गी वाला पर्सन कैसे चलता है? आगे की तरफ देख के। जो रेट्रो प्लेनेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे चलते हैं। तो मैम राहु राहु और केतु फिर ऐसे ये तो रिजल्ट देते हैं ना? नेचुरल है, ये तो नेचुरल है, इन्होंने पीछे भी देखना है ना, इसीलिए तो इनको पेंडिंग कर्मा के साथ जोड़ा जाता है कि आपकी पास्ट लाइफ राहु केतु से देखी जाती है। अच्छा। मैम, रेट्रो जो होते हैं उनको बली भी कहा जाता है कि ये पावरफुल भी ज्यादा हो जाते हैं? बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तभी तो कह रही हूँ कि आप मान लो कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी हम्म। तो मेरा फेस जो, अगर मैं मार्गी हूँ, मेरा रेट्रो नहीं है फेस, हम्म। तो मैं तो आपकी तरफ बिल्कुल सीधा, सारा का सारा पीछे का असर किसको दे रही हूँ, सीधा आगे ले जा रही हूँ ना अपनी नॉलेज। हम्म। हम्म। अगर मैं रेट्रो हो गई और अभी मैं आपकी तरफ पीट करके पीछे अपने दरवाजे की तरफ या दीवार की तरफ देखूंगी, तो मैं अपनी नॉलेज कहाँ ले गई? पीछे। पीछे भी और आगे भी। तो आगे तो 20-25% ही असर रहेगा ना, जिस तरफ बंदे का मुंह होगा ना पूरा, असर तो हम्म। वहीं जाएगा जब। तो नियर अबाउट जो भी रेट्रो प्लेनेट है वो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 80% वो पिछले हाउस का रिजल्ट देगा। हम्म। मैम एक क्वेश्चन था मैम मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। जैसे
रेट्रो तो अपन पहले चार्ट से देखेंगे ना, जहाँ पे वो प्लानिटरी पोजीशन में आर 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 लिखा रहता है। हाँ 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 हाँ, तो अभी ये 10th को प्रेफरेंस दें या 7th के सीएसएल को प्रेफरेंस दें? दोनों को दो। अगर आपको 10 से जुड़ा हुआ काम करना है तो आप 10th को दोगे, अगर आपको इंडिपेंडेंट कोई काम करना है तो आप 7th को दोगे। आप दोनों काम करना चाहते हो, दोनों को दो। अभी आगे मैं तो आपको क्लियर इंडिपेंडेंट बताऊंगी मतलब चीजें। बिजनेस, और 10th का है जॉब से, हम्म। और नहीं नहीं नहीं, 7th जॉब हो से गया। नहीं, ना ना, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको, फिर समझ में आएगा जॉब कहाँ से देखेंगे। 10th का ये काम है आपको काम में डालना। आपके काम, आपका कार्य क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं कार्य क्षेत्र, वो 10वां घर बताता है आपका। अब यहाँ पे आगे तस्वीर क्लियर होगी आपको कि तो मान अब जैसे लीजिए। मेरा 10th का सीएसएल बनता है मार्स, हाँ, और 7th का सीएसएल बनता है राहु, पर ठीक है। मेरा राहु रेट्रो है। अरे राहु तो ऑटोमेटिकली रेट्रो होता है सभी का सर, आपका क्या दुनिया में अलग थोड़ी हो गए आप। अच्छा, वो मेरे वो चार्ट में तो लिखा राहु केतु आर, और फिर यूरेनस आर, जुपिटर आर। ना 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 ना, वो उनको छोड़ दीजिए, यूरेनस ये सब चीजों को। आपका नहीं, जो जुपिटर, जुपिटर, अगर बुध। जुपिटर के साथ अगर आर लिखा है और वो 10वें का और 7वें का अगर नक्षत्र लॉर्ड बन के आता है, हम्म, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे तब तो राहु है, तो उसमें 7वें में तो। दोनों का राहु है ना आपका, दो। नहीं, आप कह रहे हो मार्स और कि राहु। अभी रुको, अभी रुको प्लीज। अभी सबको क्लियर हो जाएगा, मैं एक एग्जांपल अभी एंड में और लूंगी। अभी आप सुनो। अभी क्या करना है, जब, अब आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में करना, बाद में कर लेना नोट, अभी करना अभी करो। कि जब भी 10th का सीएसएल और उसका एनएल, हमने सीएसएल यहाँ पे कैंसिल कर देना, हमने सिर्फ एनएल को पकड़ना है। जब भी 10th के सीएसएल का एनएल फर्स्ट हाउस दिखाए, यानी फर्स्ट हाउस में आकर बैठ जाए, तो क्या काम करना चाहिए? ऐसे पर्सन्स को जिनका भी 10th का या 7th का सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है वो आकर बैठ जाए फर्स्ट हाउस में, तो आपको, आप हो सकते हो जिम ट्रेनर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, जिम ट्रेनर, जो भी फर्स्ट हाउस से जुड़े हुए काम है। और फर्स्ट हाउस असल में किस चीज का होता है? फर्स्ट हाउस होता है आपकी अपनी सेल्फ का है, यानी कि अपने आप से आपको काम करना है, जो भी करना है। बाकी वहां पे बैठी हुई राशि और प्लेनेट बताएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों से आप जुड़ के काम कर सकते हो, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो। जो भी काम ब्रेन से जुड़े हुए होंगे, दिमाग से जुड़े हुए जो काम है, वो आप, जिनका भी फर्स्ट हाउस इंडिकेट कर रहा है, तो वो बुद्धि से काम करेंगे अपनी से। ठीक है जी। उसके बाद अगर किसी का 10th का सीएसएल और उसका एनएल जो है वो जाकर बैठ गया सेकंड हाउस में, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहिए। अगर कोई है तो वो किया होता ऑलरेडी, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन किया होता। अगर नहीं किया तो कर लेना चाहिए। ज्वेलरी का, बैंकिंग का, ऑडिट का, सीए का, फूड का। मैम 10th के सीएसएल या एनएल, दोनों में, एनएल का, या एनएल दोनों? का मैंने तो पहले क्लियर कर दिया ना आपको, एनएल ही देखना है इस टाइम। आप, जब हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं फिनेंस के लिए, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 10th का और 7th का एनएल ही देख लेना है। बिठा लीजिए अपने दिमाग में सभी लोग कि हमें एनएल देखना है। तो अब जैसे 7th का एनएल मार्स हुआ, राहु सर हुआ। एक मिनट, एक राहु मिनट, तो, पहले पहले सुन लो। पहले ना मैं सारे क्लियर कर दूं, फिर बात करेंगे, ठीक है? तो ओके। क्योंकि मैं भूल जाऊंगी मैं, तो अभी आप हाँ, नोट कर लो ना साथ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है। 10th का सीएसएल का एनएल अगर सेकंड में बैठ जाए, तो आपको स्पीच से रिलेटेड काम कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो आप। बहुत सारे, जो, समझ लीजिए कि सेकंड हाउस के जितने भी
जैसे मैम का यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इनका सेकंड में अगर बैठा हुआ माने उसको, इन्होंने जैसे बोला वो रेट्रो है तो वो नेचुरल है, वो आ गया फर्स्ट हाउस में। भारती जी, आपके ब्रदर या आपका डिफरेंस कितना है, कितने सालों का है? मैम 7 साल का, पर ब्रदर छोटा है, बड़ा नहीं है कोई। जो भी है 7-8 साल का है, हम्म। तो आपका मार्स फर्स्ट हाउस का ही है। अच्छा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, आपको वो रिजल्ट फर्स्ट हाउस का ही दे रहा है। एट्थ लेकिन मैम साइन। मैम जो आपने जितने भी यहाँ पर मेरे वो निकाले हैं, काम निकाले हैं, वो सब मेरे को पसंद है, लेकिन मैं कर कभी नहीं पाई। तो वही तो बता रही हूँ, उसका रीजन बताती हूँ ना आपको, क्यों नहीं कर हम्म। पाए, क्योंकि मार्स आपका जो है वो खराब हो गया है। एट्थ का मार्स अच्छा नहीं होता, और जिनका भी एट्थ का मार्स है उनका और उनके ब्रदर का कम से कम 7 से 8 साल का डिफरेंस होता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है एट्थ के मार्स की, जो गारंटी है कि उनका भाई जो है या उनसे बड़ा होगा 8 साल, या फिर 7-8 साल छोटा होगा, इससे कम नहीं होगा, बिग डिफरेंस होगा उनके बीच। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये निशानी आपको पूछी कि मंगल जो है आपका 8वें का ही रिजल्ट दे रहा है, मतलब आपको सेल्फ से ही करना पड़ेगा। 8 नंबर ऑकल्ट का है, तो आप ऑकल्ट साइंस में आए हो, और मंगल वास्तु को दिखाता है, मंगल लैंड को दिखाता है। ठीक है, तो इन चीजों से रिलेटेड और फर्स्ट हाउस के सारे कारक तत्व जितने हम बताते हैं या और भी मैं बताऊंगी, वो सब आप ऐड करो और वो काम आप कर, आप कामयाब हो डेफिनेट। हम्म। आप अभी तक क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि आपने 8 नंबर को यूटिलाइज नहीं किया था। हम्म। अब आप 8 नंबर में आ गए, अब आप अ- कामयाब हो जाओगे। अच्छा, एक चीज और है मैम, जैसे आपने शुरू में बताया था कि जब हम नक्षत्र आप पढ़ा रहे थे कि जो हम्म। नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हम जन्म हुआ होता है, हम्म। उससे रिलेटेड काम करते हैं। नहीं, तो हाँ, उससे जुड़ा हुआ भी हमारा बिजनेस, कई बार हमारी जॉब, हमारा काम जो है ना, उससे जुड़ा हुआ होता है ज्यादातर ऐसे। तो मेरा इंटरेस्ट इन सब कामों में था, लेकिन मैं चली गई कंप्यूटर में। मैंने किया हुआ है कोर्स, मैं जॉब भी करती थी उससे। राहु की फील्ड में चले गए आप। हाँ, राहु की फील्ड में, फिर शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो फिर तो बहुत हाँ। बड़ा गैप हो गया, लेकिन ये सारे काम मैं तब भी नहीं, अपने इंटरेस्ट होने के बाद भी नहीं कर पाई। तो अब आपको कहानी समझ में आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद सेकंड के बाद अगर किसी का सीएसएल का एनएल थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? टूर एंड ट्रेवल में चले जाना चाहिए। घूमने फिरने का कोई काम, फील्ड वर्क का कोई काम ले लेना चाहिए। और ऑटोमेटिक ही होता है, जब आप चेक करोगे ना चार्ट्स, वो पर्सन कहेगा हाँ हाँ, मेरा तो है ही घूमने का काम, मैं तो सारा दिन घूमता रहता हूँ। और कुछ नहीं ना, डिलीवरी का काम हो गया, या मान लो कि वो कोई पर्सन की लोडिंग का काम ही हो गया, ट्रेडिंग का हो गया, सामान इधर से उधर पहुंचाए जा रहे, सारा दिन भागे दौड़े जा रहे। थर्ड हाउस में अगर किसी का बैठ गया है ना, तो उस पर्सन को, अगर अब वो नहीं जा रहा है, नहीं घूम फिर रहा है और काम नहीं उसका सेटल हो रहा है, उसको बोलो एक एक चक्कर लगा के आ, दिन में एक छोटा सा टूर काट के आओ, और उसके बाद आप देखना आपका वो काम चल पड़ेगा। क्योंकि थर्ड हाउस छोटी छोटी ट्रेवलिंग का है, जिनका भी थर्ड में बैठेगा उनको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। अगर वो ट्रेवल को जोड़ लेंगे अपने साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, इनके साथ सिबलिंग्स के साथ मिलकर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे थर्ड हाउस कमीशन एजेंट्स को दिखाता है। आप जितने भी तरह के कमीशन के काम है ना, जितने भी तरह के, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो सारे के सारे कमीशन के जो काम है वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। मैनेजमेंट के जितने भी काम है वो भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। ऑनलाइन के जो भी हम लोग आज कर रहे हैं, ये सारा ऑनलाइन का, डॉक्यूमेंट का, राइटिंग का, प्रिंटिंग का, पेंटर्स, और जो लोग हाथों से काम करते हैं, आपने देखा होगा कई मुद्रा सिखाते हैं कई लोग, तो स्पेशली जो हाथों से काम करने वाले लोग हैं, वो सबका थर्ड हाउस में उनका 10th का एनएल बैठा होगा आईसीएसएल का, तब वो अपना ये वाला काम कर रहे हैं। और अगर वो अपना बिजनेस कर रहा है, 7th का होगा फिर उसका सीएसएल का एनएल, तो वो काम कर रहा होगा ये, 100% ये गारंटी। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे फोर्थ हाउस में। अगर किसी का बैठ गया है 10th का सीएसएल या 7th का, तो उसका एनएल बैठ गया है, तो आपने दे उनको बोलना है कि आप इंटीरियर का काम करिए। उनको इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत शौक होता है, घर को सजाने का बहुत शौक होता है, प्रॉपर्टी जो सेल परचेज करते हैं, व्हीकल्स, एजुकेशन से जुड़े हुए काम हो गए,
जो लोग वर्क फ्रॉम होम, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, जब जो मुझे सूट कर रहा है वो यही सूट कर रहा है कि मुझे घर से ही काम करना है। तो ये भी फोर्थ हाउस में मेरा जब 10th का या 7th का सीएसएल का एनएल कनेक्ट करेगा ना फोर्थ हाउस, तो आप घर से ही काम चला रहे होंगे। वास्तु हो गया, ठीक है। बाकी आपने इसमें क्या जोड़ना है, राशि जोड़नी है और साथ में प्लैनेट जोड़ना है। फिफ्थ हाउस में किसी का बैठ जाता है अगर एनएल, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले कंसल्टेंसी जो है किसी तरह की देनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैं ना 2-3 दिनों से आपसे बताना चाह रही थी, लेकिन मैं बस टाइम से बता नहीं पाई। मैंने शायद पहले बोला आपको कि आप लोग फिफ्थ हाउस को एक्टिव करके रखिए जितना रख सकते हो, अगर आपने इस फील्ड में आना है। दुखी मत होइए, दुखी मन से काम मत करिए। जितना आप दुखी मन से काम करोगे, 10th हाउस जो है वो एक्टिव हो जाता है और 8th हाउस एक्टिव हो जाता है। आपको खुश खुशियां जो है ना वो फिफ्थ हाउस से आती है, और आप किसी को बहुत अच्छे से सोल्यूशन दे पाओगे विद इन 5 मिनट्स, अगर आप अपना फिफ्थ हाउस एक्टिव करते हो तो आप एंटरटेनमेंट पे रहा करो। फिफ्थ हाउस बच्चों के साथ क्यों जोड़ा गया है, और एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में, बच्चे सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है। तो आप अपने बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए, नाचिए, गाइए, लेकिन बच्चों के साथ एंजॉय करिए। आपका फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा रहेगा। जब भी फिफ्थ हाउस में मैलेफिक प्लैनेट आता है, जैसे इनका सैटर्न है, ऐसे लोग बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसे लोग क्या करते हैं कि सबको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ सैटर्न वाले गुण नहीं लेके आने, अगर आपको सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है तो। अगर आप सैटर्न वाले रखेंगे तो आप कभी किसी को सोल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे, और अगर देंगे भी तो वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाओगे। तो फिफ्थ हाउस के जो नेचुरल कारक तत्व हैं वो आप जगा के रखिए, अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो। ठीक है। मैं भी बहुत बहुत ज्यादा गंभीर स्वभाव की होती थी आज से 5-7 साल पहले, और मैंने कभी हंसना नहीं जोर से, कभी मतलब कहते हैं ना म्यूजिक नहीं सुनना, सैड सॉन्ग सुनते रहना, ये वो, गजलें बड़ी पसंद थी ये। लेकिन जब से मैं इसमें आई ना, तो मुझे समझ में आया कि असल में ना हमारी सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी 2 हाउसेस से चलती है, वो है 5वां और 8वां। तो आप जितना मर्जी सीख लो, आखिरकार आपने देना तो लोगों को एडवाइस ही है ना, सोल्यूशन ही देना है ना आपने। तो उसके लिए 5वां घर भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा, तब आप जाके काम कर पाओगे। तो 5वें घर में जब भी किसी का एनएल बैठ जाएगा ना, तो कंसल्टेंसी करें, स्पोर्ट्स करें, बुक्स, स्टेशनरी, टॉयज, बच्चों के काम हो गए, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जितने भी काम हो गए। कई लोगों को आपने देखा होगा, छोटी सी चीज से कुछ बना देते हैं। ठीक है। प्रोडक्टिविटी किसी भी तरह की, एंकरिंग करनी, एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ना, शेयर मार्केट हो गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो लोग होते हैं, किसी भी तरह की डेवलपमेंट करना हमने जिंदगी में, वो फिफ्थ हाउस से होती है। जो लोग भी अपनी जिंदगी में अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते ना, स्टे कर जाते किसी जगह पे, तो उनका फिफ्थ हाउस जो है वो अफ्लिक्शन में आ चुका होता है, इसलिए वो नहीं कर पाते। सिक्स्थ हाउस में अगर किसी का आ जाता है, तो ऐसे लोगों को एकमात्र काम करना है, वो करनी है जॉब। ठीक है। जब भी 7th का सीएसएल का एनएल, म्यूट करिए प्लीज, 7th का सीएसएल का एनएल या फिर 10th का सीएसएल का एनएल सिक्स्थ हाउस दिखा दे, यानी वहां जाके वो प्लेनेट बैठ जाए, तो आप ये समझिए कि आपको जॉब करनी है, बट हाई हाई प्रोफाइल जॉब करनी है, कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करनी। 10th का कस्पल साहब का एनएल जब 6th में बैठता है, तो बहुत बार, प्लीज आप म्यूट क्यों नहीं करते, आपको अपने आप नहीं पता चलता कि किसका अनम्यूट है।
ठीक है, तो 10th का ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है आप लोग ने कि जॉब करनी है इन लोगों ने हमेशा। इन लोगों का इंटरेस्ट ही जॉब में होगा, और जॉब भी इनकी कोई छोटी मोटी नहीं होती। जो सीओ लेवल के लोग होते हैं ना, वो होते हैं। हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम हो सकते हैं इनके, फाइनेंस से जुड़े हुए, बिजनेस, ठीक है। जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं, जॉब करते हैं, वो हो सकते हैं। किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइडर आप हो सकते हो, किसी भी तरह की सर्विस हो सकता है। किसी ऑफिस में आप कोई, जैसे कहते हैं कि किसी भी सर्विस से जुड़ा हुआ काम आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो सारा का सारा 6th हाउस दिखाता है, क्योंकि 6th हाउस एक तरह का, ये भी सेवा का घर ही है। आजकल आपने देखा होगा सर्वेंट प्रोवाइडिंग का भी एक बिजनेस है, कि सर्वेंट का वो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग का भी सर्विस, वो भी तो सर्विस ही हुई ना एक तरह की। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे, मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम, डॉक्टर्स लाइंस में जो लोग हैं, किसी भी तरह के वैद्य हकीम जो होते हैं, वो हो गए। कहीं ना कहीं मेडिसिन के साथ लेना देना जरूर होगा इनका। उसके बाद 7th हाउस में अगर वो आ जाता है, 10th का कस्बल सब लॉर्ड का एनल जो है, वो 7th हाउस दिखाता है। 7th में बैठ गया अगर वो, तो एक बार आप काउंट करके देखिए, 10th हाउस से काउंट करिए, 7th हाउस आपका 10th से 10th होता है। इसका मतलब आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे ये प्लेनेट ले जा सकता है। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस से जुड़ सकते हो। डेली रूटीन के जो डेली बिजनेस जो होते हैं, जनरल स्टोर्स जो होते हैं, रिटेल सेक्टर्स होते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीजें बता रही हूँ आपको। लेकिन जब इसमें आप प्लेनेट भी ऐड करोगे, जब इसमें आप राशि भी ऐड करोगे, तो आप देखना इतनी सारी चीजें निकल के आएंगी कि आप हैरान रह जाओगे कि ऐसे भी होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे कि अगर यही 10th का सीएसएल कैनल 8th हाउस में बैठ जाता है, तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं? माइनिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, ऑकल्ट में चले जाते हैं, प्रोडक्शन लाइन में चले जाते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रॉ सीक्रेटिव एजेंसीज, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, केमिकल, क्रूड ऑयल जो होते हैं, जितने भी जमीन से निकलने वाले काम है। और 8th हाउस नेवी से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे का आपको दिखता है कि वो 8th हाउस दिखा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8th हाउस में बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो उससे उसका काम करेगा तो वो सक्सेसफुल जरूर होगा। जैसे कि अगर किसी को नेवी में जाने का शौक है, तो 8th हाउस का आना बहुत जरूरी है, तभी वो नेवी में जाएगा। इसके बाद अगर वो 9th हाउस में आ जाए, 10th का सीएसएल का एनल अगर 9th हाउस दिखाता है, वहां प्लैनेट बैठ जाता है वो जाके, तो आप देखिए आपका जो किस्मत है ना, आपका जो प्रोफेशन है ना, वो बाय लक ही चलने वाला है। बाय लक ही चलने वाला है, मतलब कि हर चीज में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। वो किस लिए मिलेगी? भगवान की तरफ से मिलने वाली है वो हेल्प। आप अपने फादर से जुड़ के काम कर सकते हो, क्योंकि फादर जो है वो भी आपका 9th हाउस दिखाता है। ठीक है, हायर स्टडी करके पीएचडी वगैरह प्रोफेसर जो होते हैं, टीचिंग लाइन में जो होते हैं, जैसे मैं हूं, तो मेरा जो है वो 9th भी दिखाता है, तो मैं इस प्रोफेशन में आई। उसके बाद आप देखिए, जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्म के काम करते हैं जो लोग, धार्मिक कार्य करके या
जो रिलीजियस प्लेसेस पे रहते हैं और मतलब काम करते हैं, जैसे मंदिरों में करते हैं, गुरुद्वारों में सेवादार होते हैं, ऐसे लोगों का भी 9th हाउस जो है वो एक्टिव होगा उसका, तभी वो उस फील्ड में गए हैं। तो जो बाबा संत फकीर होते हैं ना, बाबा लोग, स्पेशली बाबा जैसे कि इनको बोला जाता है, बागेश्वर धाम का आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, और कई लोग हैं जो इस रिलीजियस चीजों से जुड़े हुए हैं। तो 9th हाउस जो है कहीं ना कहीं उनके कर्मों से जुड़ा है, तभी वो धर्म के थ्रू जो है वो आए हैं इस फील्ड में। ऐसे लोग जिनका भी ना 9th हाउस होता है, ज्यादातर ये लोग, अगर वहां पे मेलिफिक प्लेनेट नहीं है, कोई राशि अगर मेलिफिक नहीं है, तो ऐसे लोग ज्यादातर जो है वो अपने धर्म और मर्यादा में, अपने रिलीजन में, अपने ट्रेडिशंस में ही जुड़ के हमेशा चलते हैं। वो अलग से कुछ मतलब गलत चीजों में नहीं पड़ते हैं। इसके बाद अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड का एनल 10th ही दिखा दे, 10th हाउस ही बैठ दिखा दे, उसी में ही बैठ जाए, तो ऐसे में 10th हाउस को बोला जाता है पॉलिटिशियंस का हाउस। जो बड़े सरकारी ओहदे पे लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, जितने भी हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट सेक्टर के लोग होते हैं, वो सारे के सारे 10th हाउस से जुड़े हुए। हाई अथॉरिटी के एम्बेसडर्स जो होते हैं, जो देश विदेशों से जुड़कर किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे के सारे काम जो है वो पर्सन कर रहा होता है, उन चीजों से जुड़ा हुआ होता है। जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर वगैरह लेता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाते हैं कई लोग, वो भी 10th हाउस ही अगर उसका जो दिखा रहा है उसका, तो उसको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। जितने पीएम सीएम हैं सबके सब 10th हाउस से देखे जाएंगे। अगर किसी का सीएसएल 10th में ही बैठ गया और उसकी राशि अगर हेल्प कर दे और वहां प्लेनेट हेल्प कर दे, तो डेफिनेट है कि वो पर्सन बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पे पहुंचता है। इसी के साथ अगर वो 11th हाउस दिखाता है, तो बोला जाता है कि अगर किसी का 11th हाउस में एनल बैठ गया है, तो ऐसे लोगों को ना सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि 11th हाउस मैंने आपको बताया कि प्रारब्ध का होता है, जो हमने किया है वही हमारे सामने आना है। लेकिन अगर किसी का ऐसा आता है प्लेनेट, तो डेफिनेट है वो पर्सन करे चाहे ना करे, उसको मिलना ही मिलना है। क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पिछले पास्ट से ही 11th हाउस को एक्टिव करके आया है, और 11th हाउस के जो काम है वो देना है। वो देगा उसको, चाहे थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, लेकिन देगा डेफिनेट है। बाकी अगर वो बाय प्रोफेशन जुड़ना चाहता है, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जो वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, एनजीओज होते हैं, या फिर क्लब्स, जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं, वो जहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो छोटी मोटी गिनती पे नहीं आते, मास लेवल पे आते हैं, वो सारे के सारे क्या दिखते हैं, वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को कई बार देखा जाता है कि इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, इनकी ग्रोथ में उनकी फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर 11th हाउस जो है आपके फ्रेंड्स का भी है और बड़े बहन भाइयों का भी है, तो हो सकता है बड़े बहन भाई जो है आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बने, या उनसे आपको सारी जिंदगी मिलना ही है, आप करें चाहे ना। तो प्लैनेट, राशि, ये सब चीजें आप तीनों को इकट्ठा करके फिर ही आप प्रेडिक्शन करोगे। 12th हाउस में आ जाओ। 12th हाउस में क्या होता है, आप लोग जानते हो 12th हाउस को सबसे पहले किस चीज के लिए लिया जाता है, लॉसेस के लिए लिया जाता है। तो 12th हाउस में अगर किसी का प्लैनेट बैठा है एनएल का, तो जब तक वो पर्सन 12th हाउस के एट्रीब्यूट अडॉप्ट नहीं करेगा, जब तक उसको लॉसेस होते ही रहेंगे। तो 12th हाउस का सबसे बड़ा जो कारक तत्व है वो क्या है,
जरा एक तरह बताइए मुझे। फॉरेन क्या है? फॉरेन सेटलमेंट या आइसोलेशन, फॉरेन, जेल, फॉरेन, हाँ फॉरेन है, जेल वर्क। फॉरेन है। या बड़ी एमएनसी में हॉस्पिटलाइजेशन। काम करेगा। हाँ, तो ऐसे लोगों को जिनका 12th दिखा देना, उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपनी बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर हो जाओ। जब तक जेल वो में। अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा हटेंगे नहीं, तब तक उनको वो दूसरे कल्चर में जाएंगे नहीं। या जरूरी नहीं है विदेश में ही जाना है, आप यूपी से पंजाब, पंजाब से गुजरात, बेंगलोर, जहां पे पानी, भाषा, लोग बदल जाए, उतने में ही वो आपको काम दे देगा। सेकंड, 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट्स का है। जितनी भी हमारी जिंदगी में चेंजेस होते रहते हैं, जो लोग स्टेबल नहीं हो पाते अपनी लाइफ में, जो कहते हैं आज ये करना है कल वो करना है, जिनको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, भटकाव होता है, वो भी 12th हाउस है। तो 12th हाउस जो है विदेश से इसीलिए सबसे पहले जोड़ा जाता है कि आपको यहाँ पे आके बाहर निकलना है कहीं पे। तो 12th का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि आपको अगर इसको पॉजिटिव करना है और जिंदगी में बहुत नुकसान उठाए हैं आपने, तो सबसे पहले तो अपनी आप थोड़ा सा चेंज करिए, ठीक है। और दूसरा, आप योगा टीचर बन सकते हो, पुलिस से जुड़ा हुआ, जेलर, जेल वगैरह जो होती है उनसे जुड़ा हुआ काम हो सकता है आपका, हो सकता है वहां पे कोई काम करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हो। ऐसे लोगों को सबसे पहले, जिनका भी 12वां घर आएगा ना, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ना अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। एसआईपी जो है, जिनका भी 12th दिखा रहा है ना, 10th का सीएसएल का है ना, उनको आज के आज ही ना एक एसआईपी खुलवानी चाहिए। उनको, उनसे पैसा जुड़ता नहीं है आसानी से, लेकिन वो अगर एसआईपी कराएंगे, टुकड़ों में कराएंगे, तो जरूर हो जाएगा और वो हाउस उसका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ऐसे लोगों का एमएनसीज में काम हो, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम, इन्वेस्टमेंट का कोई काम हो। जिनका भी सीएसएल का एनएल अगर 8 और 12 आता है, तो ऐसे लोगों को कभी घबराना नहीं चाहिए। जितने भी बड़े बड़े हमारी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, अंबानी, अडानी, ये वो सब, सबके सब, सबके सबके ज्यादातर 99% लोगों के 8वां और 12वां घर एक्टिव है। आप देखिए इन लोगों के काम कहाँ कहाँ है, और ये लोग क्या करते हैं, ये प्रोडक्टिविटी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, चीज बनानी है और एक्सपोर्ट ही है ज्यादातर। तो सिर्फ क्या है कि बाय डिफॉल्ट उन लोगों ने उसको यूटिलाइज किया हुआ है। हम लोगों को, आम मिडिल क्लास लोगों को पता नहीं होता कि यूटिलाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने लोग भी परेशान थे आज तक, तो आप मेरे को बताओ, जब से, यहाँ तो चलो आपको 1 महीने के करीब होने वाला है, 1 हफ्ता और है, जब से आप लोग इस फील्ड में आए हो, क्या आपका 8वें घर की जो परेशानियां वो कम हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जी मैडम, हाँ बताइए। थोड़ा आपको जैसे स्ट्रेस लेवल था, परेशानियां ये नहीं होती खत्म हो जाती है जब कोई यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन जो स्ट्रेस लेवल है आपका वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यस। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको। अगर बाय द वे आप इनका काम नहीं कर सकते 1%, कि कोई आस ही नहीं है, तरीका ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो आप इनको एक साइडवेज बिजनेस, साइडवेज अपॉर्चुनिटी लेकर साइड में आप करेंगे। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान है, कुछ भी है, और उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इन घरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइडवेज काम कर लें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, अगर आपको 7th हाउस का किसी को बिजनेस के लिए या अपने काम के लिए देखना है, तो 7th हाउस का अगर आप सिर्फ एनएलबी देख लोगे ना, 7th हाउस का कोशिश करना आप एनएल, मतलब कि उसका सिर्फ आपको क्या देखना है,
10th हाउस का तो CSL का एनएल देखना है, राइट? लेकिन अगर आप 7th हाउस का सिर्फ CSL भी देख लोगे ना, उससे भी आपका अप टू द मार्क प्रेडिक्शन आएगी, बिल्कुल ठीक आएगा 100%। क्योंकि बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस किया जाता है कि 7th का CSL का एनएल जो है वो सही डायरेक्शन नहीं दिखाता काम की, सिर्फ CSL ही बता देता है, उसका प्लैनेट ही बता देता है क्या करना है, और वही कर रहा होता है ज्यादातर लोगों को। ठीक है, तो ये थी आपकी फिनेंस एस्ट्रोलॉजी, जिसमें 10th का CSL देखना है और उसका एनएल देखना है, राइट? और 7th का आपको सिर्फ और सिर्फ CSL ही देखना है आपका, और इजी कर दिया है मैंने। आप अब आगे 2-3 छुट्टियां, जब 4 छुट्टियां हैं, आप लोग सब जितने चार्ट्स मैक्सिमम जो है वो निकालिए अपने लोगों के, और उसमें उनके प्रोफेशन की लिस्ट बनाइए कि कितने % लोगों का है जो वो ठीक ठाक आता है। और जो लोग भी परेशान है ना अपने प्रोफेशन में, तो उनको फर्स्ट एडवाइस दो कि उन हाउसेस से जुड़ा हुआ कुछ साइडवेज एक्टिविटी कर लें। मान लो कि किसी का 8th हाउस है, वो कहता मेरे को तो नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है, आप उनको बोलो इंश्योरेंस की एक वो ले ले, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इंश्योरेंस का, वो ले ले, ठीक है? लेकिन आप और कुछ नहीं, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स ही पढ़ लो। 8th हाउस के बहुत सारे काम है, कुछ भी आप एडवाइस कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो वो परेशान रहे। क्योंकि ये डेस्टिनी की लिखी हुई चीज आई है, जो नक्षत्र बेस पे आपके पास प्लैनेट निकल के आया है, ये डेस्टिनी की चीज है। इसको आपको सिर्फ यूटिलाइज ही करना है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये परमानेंट है, फिक्स है, बिल्कुल FD बन के आया आपके पास, इसको आप कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। मैम जैसे आपने मैम बोला था 10th में मेरे जैसे राहु बैठा है, तो 9th का फिर लेंगे, एक रिट्रो है ना वो तो। जी नहीं, मैंने बोला कोई और प्लेनेट होगा तो आप लोगे। राहु के राहु लिए के आपने सुना नहीं कल का चैप्टर शायद, उसमें मैंने बोला कि राहु के लिए उसका साइन लेंगे, राहु के ओके। लिए उसका साइन लेंगे, उसका जो प्लेनेट है उसकी प्लेसमेंट चेक की जाएगी कि किसी का राहु मान लो 10th साइन में है, वो है शनि का, तो आप अपने चार्ट में शनि को देखोगे कि शनि की क्या प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा। और वो देखेंगे अपने KP चार्ट में या नहीं, वो सब उसमें लग्न चार्ट में? जो रेट्रोगेशन के प्लेनेट है जब वो होंगे ना, तो वो प्लेनेट तो अपने केपी में ही देखने हैं। लेकिन अगर आपको राहु केतु का देखना है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लगन से ही देखोगे, उसको केपी में देखने का कोई फायदा नहीं है, वो सबका ही हिलेगा। तो वो तो राहु नेचुरली है उसका कि तो राहु उसने और मेरा केतु का मैम मैम तो फिर राहु और नेचुरली केतु के लिए राशि लेनी चाहिए ना? सिर्फ राशि लेंगे, और उस पे अगर किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है तो उसको ले लेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये 2 चीजें लेंगे। तीसरी चीज, वो किसके साथ बैठा है। 3 चीजें बताई ना मैंने पिछले स्लाइड में, कि किसके साथ बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, और कौन उसको देख रहा है। ये तीनों चीजें आपको टोटल बता देंगी कि वो क्या चाहता है। मैम मतलब हम लोग एक तरह से ये जो प्लैनेट्स जो एनएल हैं उनके हमें प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स देखने होंगे ना, मतलब पोजीशन तो देखेंगे कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है केपी चार्ट में, लेकिन हम प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं, मतलब जो हमने जैसे लास्ट क्लास में किया था कि 2-3 होते हैं ना हाउसेस दिखा रहा था एक प्लैनेट, तो हम वो 2-3 हाउसेस को मिला के ही प्रेडिक्शन देना एक तरह से कि वो देखो आप ना, सभी का मैं असर आ आपको रहा है। बताऊं, अभी आप सीधे उस नंबरों पे मत जाओ। उसका रीजन क्या है कि कई बार ऐसे होता है कि कई चीजें उसमें नहीं है, मतलब प्लैनेट सिग्निफिकेटर में कई चीजें आपको नहीं मिलेंगी सॉफ्टवेयर में। जब आप खुद से वो चार्ट को निकालोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। वहां पे एस्पेक्ट तो नहीं लिखा होगा, वहां पे तो सीधा सीधा यही लिखा होगा ना कि 7th हाउस आ रहा है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल हम किसी का प्लेनेट कोई देखते हैं, तो वहां पे सिग्निफिकेटर में तीन हाउसेस दिखा दिए कि 7th है, 5th है, और वो है। और अगर उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कई प्लैनेट्स को क्लैरिटी से मतलब आता नहीं है, उसकी प्रेडिक्शन सही नहीं आती, आप खुद से निकालेंगे चार्ट को देखकर, केपी चार्ट को, ठीक है?
फिर आप उसको लिखोगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगी कि ये इस साइन में है और ये इसके साथ बैठा हुआ है, ये राशि में है और ये काम इसका होना चाहिए। आप स्टैम्प कर दो, गलत नहीं हो सकता। आप लोगों में से ले लो एग्जाम्पल, किसी का भी लेना, मैं बता देती हूँ आपको। मैं बता दूं? हाँ आप बताओ, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। तो मैं मेरा बताऊं या मेरा जैसे है एक सेकेंड, राहु एक सेकेंड करते हैं। 10th का CSL राहु है। एक सेकेंड, और इसको जरा हटा दूं मैं इसको। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी कराने की कोशिश की है आपको। ये बहुत बड़ा मैटर है हमारी लाइफ में ना, प्रोफेशन का बहुत बड़ा मैटर है, जो आपको बहुत बार अपने बच्चों की जो सिरदर्दी रहती है ना कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या करेगा ये या क्या करेगी कोई भी बच्चों का, वो आपको अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए। हाँ जी सर बताइए। 10th का CSL राहु है, या मैं बच्चे का बता देता हूँ, वो बेटर है। नहीं बच्चे का नहीं बताना आपको, आप अपना बताओ या आकांक्षा का अपनी वाइफ का बता दीजिए। क्योंकि 10th रीजन का क्या है, CSL, रीजन क्या है 10th कि का बच्चों का आप खुद से देखिए, उसका कारण क्या है कि आपको, हाँ अब बताइए 10th का CSL क्या है? राहु, और ठीक है, CSL का NL है मार्स। तो राहु के लिए हम एनएल तो बाद में देखेंगे, पहले आप इसकी राशियां दिखाइए कौन सी हाउस। अच्छा, अभी इसमें 8th राशि में, 8th है इसकी राशि जो मंगल की हो गई। 8th राशि हो गई, और किस हाउस में है? ये KP में तो ये तो मेरे 11th हाउस में बैठा है। आप कुंडलियां बनाने में कभी भी आलस नहीं करना, उसी टाइम बनाओ। मैंने कम से कम 50 कॉपियां भरी हुई हैं ये बना बना के, यही आपको खोलेगी। इसको आप ऐसी मत समझिए कि ये 4 डब्बे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदगी है आपकी, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। तो राहु आप बैठा कह है रहे हो, 11th, आप कह रहे हो 11th कि में वो भी। 8 साइन में बैठा है यहाँ पे, राइट? हाँ हाँ। राहु, ओके। एस्पेक्ट बताइए किसका आ रहा है इस पे? अब KP से आ रहा है सैटर्न का। नहीं 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 नहीं, एस्पेक्ट उसी से होगा, लगन से। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ आपको, हो सिर्फ अच्छा, उधर तो एस्पेक्ट। हाँ एस्पेक्ट हाँ किससे आएगा? 1 और 7 ना, मतलब कौन से घर से देखूं अब ये मेरे बता कहने का सकते हैं? मतलब इसके सामने यहाँ पे कुछ है? वो तो केतु बैठा है ना। नहीं वो नहीं, वो नहीं। कोई और प्लेनेट है जो इसको देख रहा है? मंगल का है आपका? नहीं नहीं, मंगल मेरा मेन चार्ट में फर्स्ट पे है। और केपी में? KP में मंगल बैठा है 1 2 3 4 5th में बैठा है। केपी में 5th में बैठ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है। पर यहाँ से हम एस्पेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है, वो 5th का ही काम कर रहा है आपका ना, जो आपका हाँ, जो मंगल है ना वो 5th का काम कर रहा है। तो आप ये देखो कि 11th हाउस किस चीज का हो गया? राहु 8, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका बना है? मार्स प्लस राहु का, जैसे मैंने आपको उस दिन भी डिस्कस किया था। हाँ अंगारक। तो सबसे भयंकर वाला ये जो है ना, मतलब बन गया समझ लो। दूसरा क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है? मंगल खुद KP में केपी में, केपी में 5th में KP बैठा है ना, में बैठा है। केपी में 5th में बैठ गया। अब 5th हाउस का मंगल क्या करता है बताओ? 5th हाउस किस चीज का है? 5th हाउस 5th मैंने हाउस में नोट नहीं, मंगल, मेरे 5th का एक्टिव, इफ आपने बोला था तो सैटर्न चिल्ड्रन और का है, एंटरटेनमेंट का है। तो मार्स और राहु हो गया ना आपका। तो आपका काम जो है इन्हीं दो चीजों से जुड़ा हुआ होगा ना। मैम कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी तो हो सकता है ना, क्योंकि राहु वैसे ही इनका आईटी देखो, आ रहा हाँ है। वो भी है, आईटी का 5th हो हाउस सकता है, डेवलपमेंट। आईटी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, 8 साइन है, तो 8 साइन जो है वो मार्स का है, तो कहीं ना कहीं इनको किसी जगह पे ऐसी पोजीशन होगी कि जहाँ पे जो है ना कि जैसे किसी चीज की सर्चिंग नहीं होती। 8 साउथ क्या है?
सर्चिंग या फिर इन्वेस्टिगेशन का है? R&D, हाँ, मेरा इंस्पेक्शंस का है मैडम काम, मतलब हम्म। हाँ वही इंस्पेक्शन है मैंने। इन्वेस्टिगेशन का होगा ना, रॉ का होगा, चीज हम्म। को खोलना, मतलब किसी भी लैंग्वेज खोलना। में कह लो, किसी भी चीज की खोज कह लो। बैठे हो हाँ आप उसे बाहर, विदेश में बैठे हो, हाँ ठीक है, तो फिर काम हो गया ना आपका, मिल गया कि नहीं? हाँ कल में आ गए तो तो अब जो पीड़ा थी ना आपकी, जो तकलीफ थी ना कहीं इंटरनली, अब वो आपकी हमेशा के लिए खत्म है, वो हमेशा के लिए खत्म है अब, ठीक है। ओके जी। अब इसके बाद अगर तो किसी ये को, 10th से ही देखा ना अपन ने, 10th और 8th का हाँ अभी कॉम्बिनेशन देखा क्योंकि अभी इसमें हमने 10 से aspects देखा, जो है। देखो कितना स्पष्ट नजर आया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको बाय द वे कुछ और भी देखना है और क्लियर करनी है कि चलो मैं अपना कोई काम करता हूँ, या फिर मेरा लिए और क्या ऑप्शन है, अगर 10th का, अगर 7th का CSL बताओ क्या है। एक सेकेंड, 7th का CSL देखता हूं मैं। मेरे 7th का CSL बनता है चंद्रमा, मून। ठीक है, कल आ जाएगा। मून कहाँ बैठा है आपका? अब केपी में तो बैठा है, केपी में बैठा है मून। हाँ बैठ गया जाके भाई, बनाया तो था मैंने उसको। देखो देखो, कोई बात नहीं, देख लो, तसल्ली से एक देखो, सेकंड में देखता हूँ, देख लो मैंने देख लो। मून ही नहीं देखा है। 10 नंबर का है ना आपका, जो वो है। हाँ लगन। बस ठीक है। मून वैसे मेन में तो मून मेरा उसके साथ ही बैठा, राहु के साथ। केपी 11th में, हाउस में। हाँ 11th में बैठा है। ओके, तो मून पूरा। एक और जुड़ गया अब तो। हाँ। तो मेरे को ये बताओ, वैसे तो आपके बारे में कुछ पता है मेरे को, चलो बाकी सब के बारे में बता दे, कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का फॉरेन में है ना आपका सीन? हाँ है, उसकी बस परेशानियां ही रहती है मेरे तो। क्यों रहती हैं परेशानियां, समझ में आई है आपको? बढ़ाएगा, राहु बढ़ाएगा। नहीं, राहु नहीं बढ़ाएगा, 8 नंबर का साइन बढ़ाएगा। अच्छा, परेशानी। 8 नंबर के साइन में मून बैठा है, आपको हमेशा एक जो है ना, एक एक कहते हैं ना कि छुपा हुआ डर रहता है प्रॉपर्टी को लेकर। हाँ हमेशा, वो अभी भी वही कि भाई पैसे नहीं दिए इसने, ये 15 हो गई, और दौड़ाना करना, मतलब सब कुछ दे दो तो भी वही है, मतलब तो बस मैं तो फिर अब दूर परेशान है, होके। अब कोई टेंशन नहीं है आपको, अब तो आप ओकल्ट में आ गए, अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, देखो कितनी चीजें क्लियर दिख रही है, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। मैम 8 में मून वीक हो ये जाता है ना। प्रॉपर्टी कैसे पता चला, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैम मार्स। इनका मून बैठा है ना यहाँ पे साथ में, हाँ इनका 11th में मून भी बैठा है। तो मून प्रॉपर्टी के लिए होता है, सबसे पहले आपका घर ही तो होता है, हाँ हाँ। तो मून को सबसे पहले प्रॉपर्टी के लिए लो। अच्छा, क्योंकि 8th साइन है इसलिए हम कह रहे हैं कि उससे रिलेटेड हाँ, इनको प्रॉब्लम्स यस रहते हैं। यस यस यस, तो ओके। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है, हमेशा इनको प्रॉब्लम रहने ही वाली है। क्योंकि मून सबसे ज्यादा वीक होता है ना मैम 8 साइन में। हाँ हाँ, क्योंकि अब 8 साइन है ना, हिडन सीक्रेट्स का है, तो ये क्या करते होंगे, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कब ज्यादा बताते नहीं होंगे लोगों को। सर बताइए। मैम हाँ मैं तो बताता मास भी हूँ। प्रॉपर्टी है ना। हाँ, वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे बने हुए घर है ना कंप्लीट, वो मून से देखे जाते हैं। जो लैंड प्रॉपर्टी है ना, खुले बड़े बड़े लैंड जो एकर्स में होते हैं, वो आप मार्स से लोगे। क्यों मैम मनीष फिर जी? मेरा भी एक बार देख ही दो। मनीष जी बताइए जरा, शेयर करते हैं, किसी को हाँ पता है आपके पास क्या क्या कितनी प्रॉपर्टीज है? नहीं, पूरा तो मैंने नहीं बताया, पर एक दोस्त को पता है, बाकियों को नहीं, तो इतना पता ज्यादातर नहीं। आप ओपन करते ही नहीं होंगे कभी, अपनी जो हाँ जब, वेल्थ है ना, अपनी तो वेल्थ करनी कभी भी नहीं आप चाहिए ओपन ना नहीं मैम। करते हैं, करना भी नहीं चाहिए करना भी नहीं चाहिए ना मैम। आपको। यहाँ पे तो सब उधारी का रहता है ना मैडम, वो तो लगता है कि अपना है, पर वो सब कुछ उधारी का, वो जो चक्कर चलता रहता है ना कि इधर से लेके यस उधर दे दे, इधर से यस यस वो, यस, तो मतलब जो अपने भी है, जेब में मेरे तो। कहने का मतलब, वहां पे लोन्स वगैरह बहुत तगड़े होते हैं, मुझे सब पता है, बट कहने का मतलब कि 8 नंबर का साइन है, आपको कभी ना
अपनी घर के बारे में, अपनी मदर के बारे में, ठीक है, अपने मन की बात के बारे में, तीसरी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में। नेवर एवर अपनी मदर पे भी कभी बिलीव मत करना। अपने कार्य के बारे में भी अपनी नहीं, उसका मदर काम से तो है भी ही। नहीं, इनको अपनी मदर से भी नहीं बात करनी चाहिए। पता क्यों? बताऊं? मून हाँ मून 8वें का मून सबसे ज्यादा वीकेस्ट मून है। हाँ, मेरा तो लगन चार्ट में भी 8वें घर में बैठा है मून। तो फिर आपकी, अब ज्यादा नहीं मैं ओपन करूंगी, ठीक है, संभल जाइए। तो सब चीजें हिडन कर दीजिए, चाहे कोई भी हो। इस चीज को आप भूल जाइए कि आपकी कोई मतलब इतने क्लोज रिलेशन में कोई है भी, तो वो छोड़ दीजिए। आप ये चीजें किसी से डिस्क्लोज मत करिए। आप, वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पंगा रहेगा, वही आपकी पेन का कारक है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। आप किसी को अपना समझेंगे, बट वो आपको बैक से फायर करने वाला है बंदा। नहीं, वो तो मैं तो करता ही नहीं, बताता नहीं हूँ, पर हाँ पता चल जाता है तो जो है नहीं, जितना पता कभी चलता बता रहे दिया। कोई बात पता, नहीं, हाँ। वो लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करिए कि अपनी जो मन की बात है आपने, ये जो है ना, ये जो भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आज एक और सीक्रेट बताती हूँ कि 8th हाउस में जो भी प्लैनेट हो, जो भी राशि हो, उस पर्सन से बच के रहना बस जिंदगी। बस कहानी खत्म है। मैम 8 में अगर 2 साइन हो तो फैमिली के बारे में बात नहीं करनी है। यस, बच के रहना उनसे बस। ये लोग सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनेंगे आपके। क्योंकि क्यों बोल रही हूँ मैं इतने कड़वे शब्द? क्योंकि 8th हाउस से बड़ा पेन का जो हाउस है ना, वो कोई नहीं है। कहते हैं 12th में तो आप मर जाते हो ना, खत्म हो जाती है कहानी। लेकिन 8th वो है जो आपको मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। आप लोग चेक करना, मेरे को बताना ये सच है कि नहीं। जिनका भी 8th में जो राशि है, जो प्लेनेट है, वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। मैम अगर 6th में किसी का एनएल आता है, कस्पल सबलॉर्ड का, तो वो केवल सर्विस के लिए ही माना जाएगा या बिजनेस भी कर सकते हैं वो? नहीं, बिजनेस कर सकते हैं ना, लेकिन आप सर्विसिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आप काम करेंगे। ओके मैम। लेकिन आप उसको कह सकते हो कि जॉब करो तो बेटर है, किसी के अंडर जॉब करो तो बेटर है। क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखो, ये 7th हाउस जिसको डेली रूटीन का या बिजनेस का माना जाता है ना, तो उसका ये 12th है। उसका ये 12th है। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 7 से जस्ट पीछे है, 12th हो गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको बिजनेस जो मिलेगा ना, बिजनेस जो आपको करना है, तो वो आपको बिजनेस क्लाइंट से तभी मिलेगा अगर आप इस हाउस की राशि और इनके प्लैनेट जो है वो यूटिलाइज करेंगे और सर्विसिंग में जाएंगे स्पेशली। नहीं मैम, क्योंकि जैसे इसी में राशि अगर 12 है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करें तो चलता है? आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करिए, बट आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस की तरह उसको करेंगे। आप एज ए बिजनेस नहीं कर सकते उसको, अगर 6 ओके। किसी का आ रहा है तो। जैसे मैम एक होता नहीं क्वेश्चन है। था। हाँ, पूछिए। मैम मेरी बेटी का 8 साइन में मून है और वो 10th हाउस में है, हम्म तो वो फूड रिलेटेड अभी एमएस किया है उसने। तो हम्म। क्या वो मम्मी के लिए, अगर मेरे लिए वो कुछ बातें नहीं बताए क्या फिर? ना 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 ना, ऐसे नहीं। मेरे जी कहने का मतलब पता क्या, इतना आप वो मत करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी मून से जुड़े हुए कारक तत्व है ना, उनसे उसको तकलीफ आएगी, उसको परेशानी आएगी। ये अच्छा 8th का मून या 8th राशि का मून या 8th हाउस का मून, ऐसे लोगों का मन जो है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर। तो अभी इन उसका लोगों को प्रोफेशन तो प्रोफेशन, वो एमएस में जा रही है ना, तो साइकेट्रिस्ट नहीं, बन रही है, एमएस क्या किया बन रही उसने है? फूड, नहीं तो फूड में क्या, एमएस किया उसने। तो वो फिर साइकेट्रिस्ट बन रही है, क्या बन रही हो? नहीं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट।
फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो फूड क्या होता है, मून नहीं होता वो। तो उसने तो यूटिलाइज कर लिया ना अपना सारा कुछ। मेरी बेटी ने यही किया है, उसका भी यही है, फूड फूड तो फिर फूड आप का बताओ ना, किया है। फूड वही टेक्नोलॉजी है, में वही फूड 8 टेक्नोलॉजी आइज, का ही है। वो तो बहुत अच्छा अलाइन कर लिया उसने, क्योंकि 8 उसका भी साइन यही जो है वो है, मेरी टेक्नोलॉजी का ही मेरी तो है ना। हाँ, मेरी बेटी का भी हाँ, तो यही ये थी है। यूटिलाइज हो गया फिर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यूटिलाइज हो यूटिलाइज गया। हो गया। बट क्या है, कहीं ना इनका मून जो है 8th में अगर आता है तो वीक तो होता है, इतना तो 100% है। डेबिलेटेड। डेबलेटेड डेबलेटेड नहीं है होता, है इतना ही ना, वीक है, वीक वीक ही वीक है। होता है। इन हाँ, लोगों को ना लेकिन हमेशा, उसको यही काम करना चाहिए मैम, है ना। हाँ वीक, बस बस बस, ठीक है। तभी उनको क्या ये है, यूटिलाइज होगा, तभी हो गया यूटिलाइज आपका, होगा। हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मैम मान लीजिए एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी रेट्रो, जैसे मेरे यहाँ जहाँ राहु है वहां पे मेरा जैसे मान जुपिटर रेट्रो है, हाँ जी। तो मेरे को अगर मान लीजिए जुपिटर बैठा होता उधर, तो हम्म, मुझे एक घर पीछे का देखना है, उसको जुपिटर को एक घर पीछे ले जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुपिटर विद 1 बैठ गया मान लीजिए, ऐसा समझ लें, हम्म, और वो बैठ गया 7th हाउस, 7th नहीं, 10th हाउस में समझ लूंगा फिर। 11 से ओके 10th में बैठ गया। ओके हाँ। अच्छा, और फिर एस्पेक्ट्स जो देखेंगे उसके, अगर वो मान लगन लीजिए से, जुपिटर पे, लगन से। और जुपिटर जहां बैठा है और उसमें कौन से एस्पेक्ट आ रहे हैं वो देखने हैं। सब कुछ लगन से देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने ये चेक करना है कि वो प्लेनेट किस हाउस में गया है, आपको उसी के रिजल्ट आ रहे होंगे। हाँ बस यहीं पे बस प्लैनेट को खींच के एक पीछे ले जाना है, मतलब देखना हाँ बस, उस हाउस में ले जाकर आपने उसके चेक कर लेने हैं कि भाई ये जो हमें दिख रहा है ना 11th में, ये 11th का असर नहीं देने वाला, ये देने वाला है 10th का असर। है। मैम ये सब कैसे पता चलेगा, ये तो इतने डेप्थ हैं, इतने सर कॉम्बिनेशंस इतना की। तो इजीली मनीष जी मैंने बताया है, नहीं नहीं, बताओ। वो तो नहीं नहीं, मैं समझ गया, आपने जो बताया तो हम समझ लेंगे देख हाँ, के नोट। पर इसके बियॉन्ड जैसे हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे। कंफ्यूज क्यों होना है, कंफ्यूज क्यों होना है, ये इससे ब्यूटीफुल चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती ना। देखो, मैं ना आपको बताऊं, यही चीजें कराने में लोग ना 6 6 महीने 8 8 महीने ले लेते हैं, और 30 30 50 50 हजार के केपीएस लॉजी के ये वाले कोर्स वो वाले कोर्स, चलने दे। पर्सन को दिमाग में नहीं बैठते कि भाई अपना प्रोफेशन ही नहीं क्लियर। मेरे पास ना डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं एस्ट्रोलॉजी में, कैन यू बिलीव, डॉक्टरेट। आपका आपका देखा ही वीडियो वही था ना, जो डॉक्टर है नहीं डॉक्टरेट नहीं, वाला उसके तो। अलावा भी ना, उसके अलावा भी मेरे पास है। तो कैन यू बिलीव कि थीसिस कर रखी है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर, उस पर्सन का अपना प्रोफेशन ही नहीं है। वही तो क्या जिंदगी भर करें। मैं तो दौड़ता ही रहा इनके इस चक्करों में, कि और वो जो कहते हैं ना वीडियोस देखने की, भाई मैं, हर मेरा भी महीने 10th का क्या होगा। CSL राहु है। सीएसएल राहु है तो कोई नहीं, राशि देखो, एस्पेक्ट देखो, फिर कहानी बनाओ, हाँ, फिर और स्टोरी NL समझ में जुपिटर, आएगी। NL देखो, जुपिटर। आप लोगों के जहां भी है, मैं तो एक एक करके बता दूंगी आपको, वो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है ना। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, 2 और भी दे दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना थोड़ा सा दिमाग खोलोगे ना, कहाँ गलती होगी वो मैं बताऊंगी आपको कि ये चीज नहीं करनी है यहाँ पे। हालांकि आप इसको 2 बारी सुनोगे ना, तीसरी बारी ऑटोमेटिक ही समझ आ जाना नहीं आपको नहीं, कि देख लिया, मेरा 7th का सैटर्न है, वो 9th में बैठा है, 9th हाउस में। है ना। वो 9th का ही, हाँ हाँ, हो गया मैम, मेरे को तो तो अभी मैं तो बता कहानी रही थी आपको ये आपको समझ बस। में आ रही होगी कि तकलीफ क्यों है, मतलब प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे मनीष जी का कहानी समझ में आ रही है कि प्रॉपर्टी को लेकर क्यों भाई दुखी है बंदा, प्रॉपर्टी को लेकर क्यों दुखी होगा, खरीदा है तो, या ले रहे हैं हम लोग, या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं मान लो, है ना। तो आप ये देखिए कि कहीं वो साइन में बैठा है तभी तो वो तकलीफ ले रहा है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी प्लेनेट जिस साइन में बैठा होता है ना, चाहे वो रेट्रो है, चाहे वो मार्गी है, चाहे वो जैसे भी है, डेबिलिटेड है या वो उच्च है, कुछ भी है, उस प्लेनेट के जितने भी कारक तत्व है ना, वो सारे के सारे कभी ना कभी सामने आते जरूर है। जैसे कि मैम बता रही हैं कि उनकी बेटी को एमएस किया फूड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, प्लेनेट उन्होंने अलाइन कर लिया है, बहुत अच्छा है। इसके बावजूद मून बहुत सारी चीजों का कारक है। ऐसे बच्चे जिनका मून 8 का है, कहीं ना कहीं मदर मदर जो है वो उनकी वजह से काफी टेंस रहती है। हाँ है मैम।
हर वक्त इनकी मदर को इनकी टेंशन रहेगी रहेगी, बिकॉज कि मून है वो मदर का भी तो कारक है। ऐसे लोगों तो को मैम घर से रिलेटेड हमेशा पैनिक रहेगा। क्यों? मून घर का कारक भी है। हाँ मून मैडम, सही ट्रेवलिंग का बोल रहे हैं आप। मून ट्रेवलिंग का कारक भी है ना। हाँ मून तो जो वो है ट्रैवलिंग करती है हाँ ट्रेवलिंग का मैम, व्हीकल्स कारक सही से। भी बोल है। रहे हैं आप। मून व्हीकल्स का कारक भी है। ऐसे लोगों को जो भी मून के कारक तत्व है उनसे जुड़ी हुई सारी की सारी थोड़ी थोड़ी परेशानियां नजर आएंगी ही आएंगी। और अगर वो उस फील्ड में चला जाता है, अपना अलाइन कर लेता है, तो फिर वो काफी हद तक कम हो जाएगी। हाँ हाँ मैम, वो जो घर बस पे थी तब प्रॉब्लम था, वो गई है यस खुद का करना यस अच्छा है उसका। ठीक है ना। ये चीज आप समझ लो, इसमें कोई कहीं पे ऐसा कोई वेरिफिकेशन लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको रियलिटी बताई है कि प्लैनेट की जो गुण होता है ना, वो छोड़ता नहीं है। चाहे जहां मर्जी बैठा हो, चाहे आप उसके काम कर लो या कुछ भी करो। मैंने आपको ये लिख के बताया था पूरा उसका एनालाइज हो गया, मैंने उसी वक्त किया था मैंने मैम। बहुत अच्छा हुआ, मैंने वही चीज देखी है। हाँ देखी हाँ थी। तो समझ में आया ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग फिनेंस एस्ट्रोलॉजी। इससे आप मैं किसी का भी प्रोफेशन निकालिए, बिजनेस निकालिए, और बिना किसी टेंशन के निकालिए। हाँ जी मनीष जी बताइए। दो क्वेश्चन थे। एक, जैसे आपने बोला मार्स तो ना बड़ी प्रॉपर्टी का होता है और मून हुआ छोटी प्रॉपर्टी का, मार्स हुआ बड़ी लैंड का। मेरे हम्म। को वही था कि ये सब ऐसे, ये आपने जो फर्स्ट क्लास में कराया था उससे रिलेट करेंगे ना कि बिल्कुल मार्स। हाँ। और बिल्कुल वही दूसरा, चीज। जैसे अपन जब पहला चार्ट खोलते हैं हम्म। एस्ट्रोसेज में, अच्छा तो एक जहां सेकंड आर, एक सेकंड एक सेकंड। आपने बोला कि जैसे मैंने बोला कि 8 साइन मार्स का है, ठीक है। मार्स को बड़ा बड़ा लैंड, बड़ी भूमि। हाँ हाँ, मार्स को हम वास्तु से भी लेते हैं, और आप आ गए हो ऑकल्ट में। अगर आप इसमें जाना चाहते हो, शायद मैंने पहले भी बोला था, वास्तु कंसल्टेशन शुरू कर दो, बेस्ट है। मैं तो बच्चों को, मेरे बच्चे पूछते हैं कि भाई कैसे चल रहा है, मैंने बोला देख, एस्ट्रोलॉजी A to Z। और ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर कुछ और भी हुआ, मान लीजिए एरोप्लेन भी ए होता है, एरोप्लेन भी होता एरोप्लेन भी होता है। मैं बोला जो हमको पढ़ाते हैं उनको तो मालूम है ए फॉर एप्पल है, एरोप्लेन है, अमेरिका है, पर मुझे तो यही मालूम है ए और बी तक पहुंचे हम। और है। नहीं उसमें भी नहीं हमें खुलेगा, मालूम है कि ए फॉर खुलेगा एप्पल, बी दिमाग फॉर, खुलेगा, डोंट वरी, खुलेगा। वो कारक तत्व है, सिग्निफिकेंस आप उन प्लैनेट्स के जितने ज्यादा ले लोगे, बस। 8 आपने अगर मंगल को पहचान लिया, मंगल के अगर 50 कारक तत्व ले लिए, और वही स्कॉर्पियो के और फर्स्ट के जो है वो कारक तत्व है, राइट। तो बस हाउस का ही तो फर्क है ना। मंगल फर्स्ट में बैठकर खुद से करा रहा है, 8 में बैठकर वो हिडन तरीके से करा रहा है, फर्स्ट में ओपनली करा रहा है। तो वो समझना अपना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लानिटरी पोजीशन वाला चार्ट रहता है, हम्म उसमें एस्ट्रोसेज में पहले पेज पे, उसमें हम्म। जहाँ RRR लिखे हुए हैं वो अपने रेट्रोगेट है या नीच के हैं ना जो प्लैनेट्स। एक सेकंड मैं खोल देती हूँ, अभी खोल के बताती हूँ आपको किसकी बात कर रहे हो आप। मैम अगर कोई प्लेनेट 0 डिग्री का हुआ तो केपी में पीछे आ जाएगा, वो पिछले हाउस में आ जाएगा। उसका कोई बुरा मैम रिजल्ट थोड़े ना होता है। मैम रेट्रो कोई भी होता अगर है, वो एक अलग चैप्टर है कि अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री का है तो उसकी कहानी ना थोड़ी डिफरेंट है। मैं बताऊंगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मैं ना मैम फ्री, आएगा कोर्स में या हमें नहीं याद नहीं नहीं दिलाना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, मैं फ्री क्लास दूंगी वो सबको 0 डिग्री प्लैनेट्स पे, और 30 डिग्री के जो प्लैनेट होते हैं उन पे, ठीक है। है मैम। और लोग बड़े खुश होते हैं ना जिनका संक्रांति पे बर्थ होता है। मैं भी बड़ी खुश होती थी, मेरे बेटी, मेरी डॉटर जो है वो मकर संक्रांति का 14 जैन का उसका बर्थ है। जी बट मैम, वो मेरा तो आपने मैंने बताया था 18-19 साल तो बीमार मैं इसी, रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं इसी भुलेखे में रही कि वो बहुत अच्छे दिन पैदा हुई है। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आई तो मुझे पता लगा कि वो तो संक्रांति दोष में पैदा हुई है। तो वो उसकी हेल्थ जो है वो हमेशा हमेशा खराब रहने वाली है। ये होता है 0 डिग्री के प्लैनेट्स जब जो है मतलब स्टार्ट होते हैं ना जब, या कोई एंड होता है, तो वो प्लैनेट बड़े खतरनाक होते हैं। वो आपको ले जा सकते हैं ऊपर भी और नीचे भी। उसमें सबसे ज्यादा जो है डर वाला जो टाइम होता है। इसीलिए केपी चार्ट देखा जाता है कि कहीं आपका प्लैनेट अगर पिछले हाउस में चला गया
तो और वो 8th हाउस हुआ, मान लो 9th में किसी का मून है, आपको दिख रहा है ना, आप कहोगे कि अच्छी एजुकेशन लेगा, ये होगा वो होगा, पर वो बच्चा कहता मैंने तो पढ़ना नहीं, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं, जो मर्जी कर लो। क्योंकि अगर वो खिसक गया और 8th में चला गया तो आप लाख कोशिश कर लो उसको पढ़ा नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे। हाँ जी मैम, मनीष जी। अमावस्या का दिन जो जन्म लेता है उसका यही होता है? सबका यही होता है, थोड़ा सा ये पंगा होता है, मैं आपको बताऊंगी उसकी ना डिटेल में मैम स्टोरी है। एक चीज और है, जैसे आपका, जैसे मेरा ही सैटर्न है 29 डिग्री का है, लेकिन वो कंबस्ट है, तो फिर वो क्या रिजल्ट देगा? कंबस्ट क्या होता है पता है आपको? क्या होता है हाँ कंबस्ट? क्या हाँ होता है जी, बताओ। अस्त होता है, मतलब सन से और अलाइन हो जाता है, सन अर्थ और जो भी प्लेनेट होता है वो एक लाइन में आ जाते हैं। अस्त का मतलब होता है कि जो प्लेनेट उसके साथ है सारी पावर उसने ले ली उसकी, अच्छा। सारी उसकी जो क्वालिटीज है वो सारी की सारी उसमें चली जानी है। उसमें अब कोई जैसे कहते हैं ना खोखला हो गया वो, तो अब जो किसके साथ है तो उसका ही रंग आएगा। जैसे सन मरकरी, अगर ज्यादातर ये दोनों प्लेनेट 90% सबके चार्ट में या एक घर आगे होगा या पीछे होगा या साथ होंगे, बस इतना ही होता है। अब यहाँ पे मरकरी जो है सबके सबके लगभग ना आप मानोगे 80% चार्ट्स में कंबस्ट मिलेगा आपको मरकरी सन के साथ। तो इसमें क्या बुरा हो गया? तो कोई बात नहीं, बच्चा है उसमें सारे के सारे गुण माँ के फादर के आने हैं। अच्छा, मेरे चार्ट में है बुध भी है, सूर्य भी है और शनि भी है साथ में, लेकिन शनि कंबस्ट है, अब क्या कहेंगे इसको हम? तो आप मेरे को बताओ ना, आप अपने फादर जैसे हो पहले? हाँ, फादर पे मेरा भी है, मेरा भी। तो फादर मैं जैसे फादर हो जैसी तो हूँ। अब आप मेरे को ये बताओ, फादर जैसे हो आप, तो फादर का प्रोफेशन कैसा रहा? फादर का प्रोफेशन जॉब में थे पापा तो। ठीक ठाक रहा? नहीं, छूटा था, फिर जो भी प्रोफेशन मतलब उन्होंने बाद में किया था। बहुत अच्छी लाइफ काटी उन्होंने? नहीं, बस एज अ प्रोफेशन नहीं। बस बात खत्म हो गई ना। प्रोफेशन का प्लेनेट कंबस्ट हुआ तो काम काज जो है वो उतना बढ़िया नहीं होगा जितना होना चाहिए। उसका रीजन क्या था? शनि का कंबस्ट होना। यस, तो शनि वीक हो गया। अब मैंने हम्म। फादर के लिए ये चीज निकाली है, ये चीज आपके लिए भी है। अच्छा। आपको भी यही प्रॉब्लम हुई सेम, कि जॉब की लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और उस चीज को आगे उसका फायदा ही नहीं ले पाए, प्रोफेशन का कोई नामो निशान ही नहीं रहा लाइक। ठीक, सही बात ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे। तो अच्छे प्लेनेट हैं ये बुरे हैं, वो कैसे बोलते हैं ना कि ये आपका उच्च का है और ये नीच का है, वो कौन सी ऊंच नीच टेबल तो से देखना देखना ही नहीं, ऊंच नीच देखना ही नहीं, सिर्फ डिग्रीज देखेंगे हम, वो आगे जब भृगुनंदी पढ़ेंगे ना बस उसमें डिग्रीज देखेंगे। अभी आपने कोई कंबस्ट कुछ नहीं देखना, कंबस्ट कुछ नहीं होता, बस इतना होता है मैंने बोला कि जो पावरफुल प्लेनेट जैसे मैम का सन सैटर्न और मरकरी है, तो इसमें सबसे पावरफुल प्लेनेट जो है वो सन है। सन ने सबकी जो है एनर्जी को वीक कर दिया। अच्छा, जो गुड प्लैनेट्स लिखे हुए हैं ऊपर उसमें, जो कि पहले चार्ट में लिखा है गुड प्लैनेट्स, हाँ उधर से देखने। हाँ, गुड प्लैनेट्स और नहीं सर, गुड प्लैनेट्स नहीं, आप वैसे ही नेचुरल देखो ना कि सबसे हीटेड सबसे गर्म प्लैनेट दुनिया का कौन सा है बताओ? सन। तो सैटर्न, सन के सन। साथ कोई भी प्लेनेट बैठ जाएगा तो वो अपने काम नहीं कर पाएगा। बताओ ना, आग के सामने चलती है किसी की? नहीं। मेरा अपना सन सैटर्न है, तो कभी प्रोफेशन के बारे में सोचा ही नहीं, कभी दिमाग में नहीं आया कि काम भी कर सकते हैं। वो तो इस चीज में आए तो बुद्धि आई, दिमाग आया कि नहीं इसको अलाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसी चीज का उल्टा कन्वर्ट हो गया मेरे प्रोफेशन में। सन सैटर्न, आपको एक अच्छी चीज दिखाती हूँ, बताती हूँ।
सन सैटर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट में सर्विस करने वाले लोग। तो मेरे ज्यादातर क्लाइंट जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो सन कि मैंने क्या बोला, एक प्लेनेट को आप एक ही तरह से नहीं नापेंगे, उसके सारी चीजों को ले आओ, सारी चीजों को, उसकी गर्मी को भी, उसके तत्व को भी, उसके गुण को, उसके अवगुण को आप जब लगाओगे तो बड़ी स्पष्ट चीज आपको नजर आ जाएगी। कंबस्ट तो का मतलब यही होता है कि बहुत क्लोज आ गए, दो चीजें बहुत क्लोज आ गई, और उन जो प्लैनेट बिल्कुल क्लोज आए हैं उनमें से जो प्लैनेट ज्यादा पावर रखने वाला होगा उसने उसको हथिया लेना है। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे कि वो चार्ट का बीच में रह गया आपका, फिर रह जाएगा कुछ। वही पूछना था कि एक तो रेट्रो तो काम आएंगे बाद में, हाँ, और वही एंगल डिग्री वगैरह, हाँ ठीक है, वो तो अभी जब आपने बोल अभी दिया ना, वो आगे बोलते हैं ना मत उच्च जाओ, का अभी है। कुछ नहीं स्टेप, हाँ, जो जैसे मैं आपको करा रही हूँ ना, इतना ही करना है आपने, अभी इससे ज्यादा नहीं वही करना। ठीक है, अगर आपको किसी को आता भी है ना, तब भी अपने आप को स्टॉप मारिए, आगे नहीं जाना। आपने जैसे जैसे मैं आपको करा रही हूँ वैसे वैसे आप करो। ठीक है, नहीं, हाँ मैम एक पूछना था, पूछिए पूछिए। अगर लग्न ही अपना कंबस्ट हो जाता है तो फिर क्या बोल सकते हैं? कैसे हो गया कंबस्ट, बताओ। अभी मेरा टॉरस असेंडेंट हूँ ना, तो फिर मेरा वीनस सन के साथ कंबस्ट है अभी, और मेरा अच्छा, 6th हाउस का वो जो मैं बोल रहा, आपने बोला था ना कि मैं भी मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, तो 6th हाउस का वो जो 7th हाउस का CSL भी वीनस ही है, और वो राहु एनल है, तो अच्छा। कुछ प्रॉब्लम आता होगा क्या? नहीं, आप बताओ ना प्रॉब्लम आई कि नहीं, मैं थोड़ी बताऊंगी प्रॉब्लम। आप बताओ वीनस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आई है, बताओ। वीनस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन ऐसे प्रोमिनेंट अभी हस्बैंड और मैं साथ में का वर्क करते, लेकिन मैं प्रोमिनेंट आगे कभी आई नहीं है ऐसे, तो पीछे वीनस पीछे के रहती। साथ कौन सा प्लेनेट आ रहा है? सन आ रहा है मैम, सन आ सन। रहा है, ओके। तो वीनस और सन का कॉम्बिनेशन बुरा थोड़ी होता है, अच्छा प्लान अच्छा होता है। हम लोग लाल किताब में तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं इसको, वीनस सन को, कि जब वीनस और सन मिल जाए तो फेम मिलता है। आप जब से आए होंगे आपके हस्बैंड की प्रोग्रेस ही हुई होगी। अच्छा हाँ, अच्छा मुझे ऐसे पूछना था कि लग्न अगर अपना ये हो जाता है कम्बस, तो फिर वो साइड इफेक्ट भी होते होंगे? साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते आपके ऊपर भी। जैसे कि आपका वीनस जो है वो सन के साथ है, तो वीनस किस चीज का कारक है बताओ? पैसा स्पाउस, जो। स्पाउस का कारक है ना सबसे पहले। जो हम्म। मेन पैसे उसका का। चीज है ना वो निकालो, स्पाउस है ना। हम्म, स्पाउस जो है सन वाले प्लेनेट के साथ बैठा है, तो स्पाउस किसके अच्छा जैसा है आपका, ये बताओ। हाँ, सन जैसे ही। मैं कह रही हूँ कि आप ज्यादा गंभीरता से जाओ ही मत। मैं जितने आपको बच्चों की तरह पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता। हम्म, फटाफट टक 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 करके क्लास खत्म, चलो भाई अपने घर। कंबस्ट का मतलब कुछ नहीं होता। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि साथ वाले प्लेनेट पे उसका जो है वो असर आ जाएगा। हम्म, आपकी वेल्थ में कमी नहीं आई, हस्बैंड ने ग्रोथ की, वो उनके फादर जैसा है। जैसे जैसे वो मेच्योर होंगे, बड़े होंगे, वो टोटल अपने फादर जैसे हो जाएंगे, बात खत्म है। अच्छा इसमें क्या बुरा हो गया बताओ? नहीं सही। तो डर सब लग रहा चीज था को ना मुझे, इसलिए मैंने पूछा वो कुछ कुछ अच्छा प्रॉब्लम चलो, है। आप कह रहे हो वीनस बैठा कहाँ है? सेकंड हाउस में सन और वीनस बैठे। सेकंड में, बस बहुत अच्छा है, क्या दिक्कत, बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं डरना है किसी, तभी मैंने बोला क्या होता है कंबस्ट, कुछ नहीं होता। रेट्रो से नहीं डरना। पता है डरना किससे चाहिए? थोड़ा सा रेट्रो प्लेनेट से डरना चाहिए। डरना इन द सेंस उसको ध्यान से काम करना चाहिए उसका, क्योंकि जो रेट्रो है ना वो मोस्ट एफिशिएंट है आपको जिंदगी में ना सब कुछ देने के लिए। मोस्ट एफिशिएंट प्लेनेट होता है जो रेट्रो होता है, बट तो वो मैम मेरा देता नहीं है 10th सब। का और 7th का पर एनएल वो एनएल रेट्रो ही है नहीं दोनों। नहीं, पर वो देता नहीं ना आसानी से। हाँ, प्रॉब्लम सर ये देता है, है। इसीलिए बोलते हैं कि वो प्लेनेट जिनका भी रेट्रो है ना, वहां पे निराश नहीं होना। वहां पे आपको एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करना है। दिमाग में बिठा लो कि तीन बारी के बाद ही काम होना है मेरा, दुनिया से इधर से उधर हो जाए, मेरा एक बार तो में होना ही है। जिनका राहु और केतु होगा एनएल हम्म 10th हाउस का, तो उनको फिर प्रोफेशन उनको में प्रॉब्लम आती होगी ना? उनको भी दो बार में काम करना चाहिए।
अच्छा मेरा तो NLC CSL सब रेट्रो ही। तो बढ़िया है ना मैम, आपने तो क्या मैं सारे काम अजमा लिए आपने तो। मैम मेरा जो है ये 7th हाउस का CSL ना राहु है, तो हम इसमें सिर्फ CSL की प्लेसमेंट देखें ना, मतलब NL तक नहीं जाए। आप कह रहे थे हाँ 7th हाँ हाउस में हाँ, NL नहीं बिल्कुल देखना बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इसकी जो हमने प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो मेरा राहु 4th हाउस में आता है KP चार्ट के अकॉर्डिंग। और फिर उसमें जो राशि है मतलब लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग वो आएगी ये जेमिनाई 3 नंबर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप जो राहु की प्लेसमेंट सारी देखोगे, ये सारी लगन चार्ट से ही देखोगे, कंफ्यूज नहीं होइए कोई भी। अच्छा, राहु की प्लेसमेंट हमें KP चार्ट से नहीं देखनी है, नहीं लग्न नहीं चार्ट नहीं से नहीं, देखनी है। ना 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 ना, राहु केतु को आपने लगन चार्ट से ही देखना है, आप उसका साइन चेक कर। अच्छा ओके। हाँ तो फिर राहु उस हिसाब से मेरा 5th हाउस में आ रहा है लगन चार्ट में। और वहां पे राशि 4 नंबर की है। ओके। तो इसके साथ जो प्लैनेट लगन चार्ट में बैठा है उसका भी इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। जैसे इसमें मार्स बैठा है। बिल्कुल आएगा। तो अब इसकी प्रेडिक्शन आप करो। मैम मेरे को जो समझ में आ रहा है कि एक तो मार्स मतलब, अब जैसे सिंस मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ तो मैं उस हिसाब से देख के बता रही हूँ बताइए कि बताइए। जैसे आप भी उस दिन बता रहे थे कि वास्तु से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि नंबर 4 एक तो घर मतलब वास्तु से बिल्कुल, वर्क रिलेटेड फ्रॉम होता है, होम, प्लस वर्क, मार्स। हाँ, हाँ इंटीरियर से रिलेटेड कुछ भी घर की साइड आप वो कर सकते हो, साथ सज्जा या वास्तु को कर सकते हो, वो तो एंड प्लस ये टोटल। ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि राहु है। बिल्कुल ऑनलाइन हो सकता है। और राहु और मार्स, अब आप कहोगे मैम आप कैसे कर देते हो, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं आप ही लोगों के प्लेनेट की सिर्फ मैं कारक तत्व को पकड़ती हूँ, और आप लोग अभी पकड़ नहीं पाते हो, अभी आप धीरे धीरे पकड़ोगे। मार्स एंड राहु जिनका भी है, उनके भाई को बहुत बड़ी ट्रबल होती है, कोई ना कोई कैसी ट्रबल, मतलब किस तरह की? ट्रबल इन द सेंस कि हो सकता है कुछ, या तो वो विदेश में है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ज्यादातर मैंने राहु मार्स वालों को देखा कि उनके भाइयों के साथ कुछ ना कुछ जैसे कि कहते हैं ना एक्सीडेंटल, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ना उनके भाई के साथ, फायर से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ होता है उनका, एक्सीडेंटल, या फिर समझ लो कि इंजरी, कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है वहां पे। मतलब ऐसा कुछ मतलब है तो नहीं है, एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो मतलब इनको भाई को तो कुछ नहीं हुआ, जिसका हुआ मतलब उसको प्रॉब्लम थोड़ी हुई थी। तो मार्स बाकी जो है तो ना मुझे राहु के साथ नहीं, राहु के साथ मार्स अच्छा नहीं होता, भाई के लिए अच्छा नहीं होता। तो भाई की लाइफ में काफी सारी ट्रबल्स शो करता है वो, काफी सारी प्रॉब्लम्स को शो करता है। ठीक है, और आपका है भी 5th हाउस में, 5th हाउस में है ना कि 4th हाउस में? हाँ 5th 4th हाउस हाउस, में है, 5th हाउस में है लगन चार्ट के हिसाब से। ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये चीजें करो, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब है मैम, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहेगा मतलब मुझे थोड़ा ना ये डाउट आता रहता है, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत है, समझ में भी मुझे आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों डाउट क्यों होता रहता है। अब ये डाउट का कॉन्फिडेंस। प्लेनेट कौन है, चलो अपने मुंह से ही बोलो, कौन होता है राहु, डाउट का राहु प्लेनेट? है। तो बस फिर कहानी खत्म हो गई ना। अब आप देख लो कि आपने मंगल को ज्यादा मतलब हाइप करना है कि राहु को करना है। मंगल आपने को कर देती हूँ नहीं, आप जितना राहु को जो हाइप करोगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। आपको मंगल की प्रवृत्ति को लेना है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं करूंगी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। डाउट नहीं लेके आना, वो तो आना ही है आपको, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, मेंटालिटी कर ही देगा वो आपको। ऑनलाइन ही करना है आपको सारा कुछ, ऑफलाइन कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब वास्तु वास्तु ही करना है? अगर मैं वास्तु में मतलब मेरे को अभी तक तो कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेनली एस्ट्रोलॉजी में ही है, तो तो करो मतलब फिर, क्या दिक्कत है? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा ये बताओ मेरे को, 8th हाउस में क्या साइन है? हम लग्न चार्ट के हिसाब से, हाँ, हाँ वो तो 7 है। 7 नंबर का है ना। हम्म। तो और 8th हाउस में लगन में मेरा ना वीनस और मरकरी बैठे हैं दोनों।
मतलब लगन 8th में। हाउस में, 8th हाँ हाउस में। हाँ। और वैसे कहाँ बैठे हो? केपी के हिसाब से ये 7th में आ जाते हैं दोनों। वीनस और मरकरी। हाँ मैम देखो, जहां तक मुझे लग रहा है ना कि मार्स से रिलेटेड ही चीजें आपके सामने आनी चाहिए। मार्स की कारक तत्वों को ढूंढो, जितने ढूंढ सकते हो उनको आप यूटिलाइज करो। राहु का यहाँ पे ना ट्रीटमेंट होना चाहिए असल में। राहु 5th वालों को उपाय करना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि ना नहीं नहीं तो ना ये लोग ना हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेंगे। ये दिक्कत होती है इन लोगों के साथ। ये कुछ भी करेंगे ना, कभी अपने आप पे इनको आएगी नहीं। आप एक काम करना, मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ 5th हाउस की। आप ना अपने घर में सिल्वर एलिफेंट रखो। अच्छा। उससे क्या होगा कि क्योंकि ये राहु और मार्स ना आपके बच्चों के लिए भी थोड़ी परेशानी करेगा। ठीक है, तो आप जो है सिल्वर एलिफेंट एक बनवा के वो रखो, जिनका 5th का है ना, तो वो पानी में डाल के रखना। वो कैसे बनाना मेरे को मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगी आपको। मिल जाएगा आपको रेडीमेड। वो ला के घर में रखो। वो क्या है कि अचानक से ना घर में राहु क्या है, अचानक से होने वाले काम है। तो आपकी लाइफ में ना अचानक से कोई काम नहीं होने देगा। नहीं तो अचानक से कोई दुर्घटना, अचानक से कोई भी परेशानी जो है वो खड़ी होने की संभावना रहती है राहु मार्स 5th में। ओके। ठीक है, तो वो बनवा लेना आप और वो रखो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो आपकी परेशानी है ना वो दूर हो जाएगी। ठीक है जी, और तो नहीं है किसी का? करे क्लोज, फिर मैं अगला चैप्टर फिर आपको करवाऊंगी मंडे को। और इसको आप निकालो और इसको समझो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, कोई इश्यू नहीं है। थैंक ओके यू। मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, मुश्किल तो नहीं लग रही ना? कोई कर लोगे ना? नहीं। हाँ हाँ, मैम। हाँ बस कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। और एंड तक आपने मेरी तरह ही बोलना है लोगों को, जैसे मैं बोल रही हूँ। टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही बोलोगे आप 4 महीने तक। यही बार बार प्लेनेट आएंगे तो आपको रट जाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट गुड मैम। नाइट। ठीक गुड है। नाइट।